वाह, सारी लिमिटेड एडिशन लग्जरी कारें हैं। इतनी भारी तैयारी। क्या यह सुचेयरमैन है? सुचेयरमैन, वह न केवल सुब्रू के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, बल्कि राजधानी के 5 सबसे बड़े अमीर परिवारों के मुखिया भी हैं। इतनी भव्यता तो स्वाभाविक है, लेकिन सुचेंग कभी भी आसानी से नहीं दिखते। अचानक हमारी इस छोटी सी शाखा में क्यों आ रहे हैं? सुचेंग चेयरमैन का हमारी शाखा में स्वागत है। अरे अरे, रास्ता दो। सुकिंग, पापा, उसे कार में धकेल दो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? यह हमारी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट है। सुचेयरमैन को रास्ता देने की हिम्मत? उसका तो अब बुरा हाल होगा। सुचेयरमैन बहुत कठोर है। सुना है पिछली बार किसी ने चेयरमैन की इकलौती बेटी को नाराज कर दिया था। वह तो बस ब्लैकलिस्ट करने जैसा नहीं था। पापा, आप यहाँ कैसे आ गए? मेरी बेटी एक बदमाश लड़के के पीछे पागल हो गई है। अच्छी खासी अमीर लड़की बनने के बजाय शाखा में रिसेप्शनिस्ट बनने आ गई। बताओ, तुमने कितने दिन से घर नहीं देखा? अरे मैं तो बस अपनी मेहनत से आयु के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। पापा, कल मेरी सगाई है। क्या आप सच में मुझे आयु से शादी करने की अनुमति दे रहे हैं? तुम्हारा ये जिद्दी स्वभाव देखो। अगर मैंने मना किया तो तुम छत नहीं उड़ा दोगी? आप क्या बात कर रहे हैं? आयु कोई शेर चीता तो है नहीं। वह मुझे खा तो नहीं जाएगा। और फिर 3 साल पहले उसने मुझे अपहरणकर्ताओं से बचाया था। तो क्या हमारे घर वाले? तुम्हारा फैसला पापा मानते हैं। सगाई समारोह में मैं सबके सामने तुम्हारी परिवार की बेटी की पहचान घोषित करूंगा। पापा तुम्हारे लिए 10 अरब की दहेज तैयार करेगा और अंत में उस लड़के को विशेष रूप से वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। ठीक है? हाँ, शुक्रिया पापा। लेकिन दहेज की रस्म तो निभानी ही पड़ेगी। हालांकि हमारे परिवार को पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन उनके परिवार की नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो पापा, दहेज के लिए उनके परिवार से सिर्फ 1,88,000 रुपए चाहिए। मैंने आयु को मैसेज भेजकर बता दिया है। यह 1,88,000 रुपए आयु के लिए सिर्फ मिलने की सही है। इस साल पापा ने उसे मैनेजर बना दिया है। आयु जरूर दे पाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो मैं अब आयु से मिलने जाती हूँ। अच्छा। लिन्यू, तुम सच में उस अयोग्य औरत से शादी करने जा रहे हो? यह आयु की कार डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट है। करूंगा, नहीं तो हम दोनों की सेवा कौन करेगा? यह औरत तुमसे 1,88,000 रुपए दहेज मांग रही है। अगर तुमने दे दिया तो वह तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। हो गया। तो मेरे लिए सोने का ब्रेसलेट कब लाओगे? किंग, मैं नहीं देना चाहता। 10 लाख सिर्फ कार का डिपॉजिट है। अगर मैंने कैंसिल किया तो 10 लाख पानी में बह जाएंगे। वह 1,88,000 के लायक है और मुझे एक ब्रेसलेट भी नहीं मिलेगा। ये सोने का ब्रेसलेट कीमत ठीक 1,88,000 है। सू किंग इतने सालों से मुफ्त में सब कुछ दे रही है। मुझसे पैसे लेना चाहती है, कोई चांस नहीं। उस बूढ़े आदमी की बीवी से नहीं जीत पाई सुकिंग। तुमसे तो जीत ही लूंगी। लिन्यू भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन तुम इतना ज्यादा कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह औरत तुमसे शादी नहीं करेगी? वो शादी न करने की हिम्मत करेगी। वो अभी भी सोचती है कि 3 साल पहले उसे मैंने बचाया था। इन 3 सालों में वो मेरी हर बात मानती रही है, चाहे वो पूरी जिंदगी गुलाम बनकर रहे।
वो खुशी खुशी करेगी। क्या 3 साल पहले मुझे बचाने वाला लिन यू नहीं था? तो फिर कौन था? तुम लोग क्या कर रहे हो? ध्यान रखो, ये ऑफिस है, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तुमने दरवाजा खटखटाए बिना अंदर आ गए। तुम बात बदल मत रहो, मैं पूछ रही हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मिस सू, गुस्सा मत होना, कल तो तुम्हारी लिन यू भैया से सगाई है ना। मैं तो बस डर रही थी कि कहीं वह बहुत नर्वस न हो जाएं, इसलिए उन्हें कंफर्ट देने आई थी। तुम बिल्कुल गलत मत समझ लेना। यह लिन यू भैया ने मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट दिया था। लिन यू भैया अपने स्टाफ के लिए इतने अच्छे हैं, तो मिस सू के लिए तो और भी ज्यादा अच्छे होंगे। तुम लिन यू भैया पर शक कैसे कर सकती हो? सू किंग, तुम्हें मुझ पर शक है। क्या तुम अब भी सगाई करना चाहती हो? बेहतर होगा कि पहले तुम मुझे समझाओ। इसका मतलब क्या है? ये 1,88,000 रुपए एक आम परिवार के लिए, वो तो पूरी जिंदगी की कमाई है। मेरे माता पिता के लिए भी आसान नहीं था। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने पूरे परिवार की जान तुम्हें दे दूं? 1,88,000 नहीं है। तो तुम 1 लाख की कार खरीदने के लिए पैसे कहां से लाए? ये अलग बात है, मैं अब मैनेजर हूं। एक अच्छी कार नहीं होगी तो मेरी इज्जत कहां रहेगी? और सुनो, मैं तो तुम्हारी जान बचाने वाला हूं। मैं तुमसे सगाई कर रहा हूं, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अब तुम मुझसे दहेज भी मांग रही हो। हाँ, सही कह रहे हैं सुजी, हम औरतों को दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते। चलो अब सगाई की तैयारी करने चलो। जब तक तुम मुझ जैसे जान बचाने वाले से शादी नहीं करना चाहती, तब मैं देखूंगा कितने लोग तुम्हें गालियां देते हैं। एक कृतघ्न लालची औरत। अच्छा, कल की सगाई मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने दूंगी। कल की सगाई में मैं तुम्हें दिखा दूंगी मुझे धोखा देने की कीमत क्या होती है। मुझे पता था वो शादी से इनकार नहीं कर सकती। किंग ने तुम्हारे लिए ड्राइवर का इंतजाम किया है, वो नीचे लॉबी में इंतजार कर रहा है। ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो चुपचाप मुझे प्रोटेक्शन मनी दो। अगर मैं ना कहूं तो? अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। यह डिलीवरी बॉय जेल से निकला है, इस इलाके में कोई उससे पंगा नहीं लेता। ये आदमी नया है, आज बुरा हाल होगा। रुको, तुम कौन हो? दूसरों के मामले में दखल दे रहे हो। वह है। रुको रुको, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब कानून का राज है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मिंगो राज में गुंडे बने हुए हो? मैंने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस के आने से पहले। अगर तुम खुद गिर गए, यहाँ टकराए वहाँ लगे, कोई मदद नहीं करेगा। मुझे तो पहले से ही तुम पर गुस्सा आ रहा था। तुमने मेरे खाने में थूक भी दिया था। हाँ, उसने रात में मुझे भी परेशान किया था। बहुत बुरा है। हाँ सचमुच, कैसा आदमी है, मारो उसे। रुको, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। रुको जरा। क्या आजकल के डिलीवरी बॉय इतने हंदसम भी होते हैं? अगर कुछ भी मैं मदद कर सकती हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये सोने का कड़ा, कीमत ठीक 1,88,000 है।
सुकिंग इतने सालों से चिपकी रही, मुझसे पैसे लेने की सोच रही है। कोई रास्ता नहीं है। मुझे सच में एक मदद चाहिए। इस कार्ड में 50 लाख है, इसे रख लो। कल मेरी सगाई में मेरे मंगेतर के रूप में आना। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। इसे तुम्हारा एहसान चुकाने का तरीका समझो। ठीक है, कल शाम मैं तुम्हें लेने किसी को भेजूंगी। तो मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। मुझे छोड़ दो। क्या हुआ यार? शांत रहो तुम सब बदमाश हो। मैं पुलिस बुलाकर तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगा, और तुम और वो लड़की, मैं तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टुकड़े टुकड़े करने की बातें शेन परिवार के वकीलों से कहना। शेन परिवार? तो ये जरूर शेन परिवार के बड़े बेटे हैं, शेन जिंगचेन। ये आदमी तो खत्म हो गया। शेन परिवार के बेटे। शेन परिवार का बेटा खाना डिलीवरी क्यों करेगा? हमारे बाबूजी डिलीवरी कर रहे हैं, तो बस जिंदगी का अनुभव लेने के लिए। तुम जैसे लोग हमारे बाबूजी को हाथ दिखाने लायक भी नहीं। इसे थाने ले जाओ, जिंदगी भर के लिए बाहर न आने पाए। जी बाबूजी। शेन बाबू, बड़े बाबू ने कहा है हमने कभी डिलीवरी का काम करें। तुमने सच में मान लिया? अरे यार, कल तो फिर नहीं आओगे ना? मेरी जान की भी कीमत है। अब नहीं करूंगा। अवेली को सूचना दो, मेरी कल सगाई है। क्या? हेलो पापा। बेटी। पापा, लिन यू अपनी सेक्रेटरी के साथ पकड़ा गया। लिन यू वो कमीना, मैं इसे तुरंत सू कंपनी से निकालता हूं। सगाई रद्द करते हैं, तुम्हारा बदला लेते हैं। पापा जल्दी मत करो, कल की सगाई जारी रहेगी। तुम अभी उस कचरे से शादी करोगी? चिंता मत करो पापा, मुझे लिन यू से बेहतर एक मंगेतर मिल गया है। पापा तुम पर भरोसा करते हैं। कल मैं 10 अरब की दहेज लेकर तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी सू चेंग की बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत, मौत मांग रहा है। अरे बेटा, क्या हम सच में उस लड़की को 1,88,000 दहेज देंगे? ये पैसा देकर माँ का दिल दुखेगा। माँ, ये कैसे हो सकता है? वो इस लायक भी नहीं। तुम्हारा मतलब है कि ये दहेज नहीं दोगे? अगर वो मरने वाली लड़की शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो क्या होगा? मैंने देखा उसकी कमर मोटी है। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे एक बड़ा पौधा देगी। माँ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, वो मेरे साथ शादी जरूर करेगी। वो जानती है मैं उसे दहेज नहीं दूंगा, फिर भी वो शादी की पार्टी करने के लिए दिल से तैयार है। अगर मैं उसे ये 8,000 रुपए दूं, तो वो खुशी खुशी मेरी गुलाम बन जाएगी। अरे बेटा, तुम्हारे पास तो तरीका है। उस मरने वाली लड़की को काबू में कर लिया। ये 8,000 रुपए एक बड़े पोते के लिए काफी है, घाटा नहीं है। ठीक है, मैं एक और गेम खेलता हूं। शेन साहब, शादी का सारा सामान तैयार है। सोने के 100 सिक्के, करोड़ों रुपए की राशि और शेन कंपनी के 5% शेयर। क्या सू किंग को पता चलेगा? शेन साहब, क्या सच में इतना सामान ले जाएंगे? आप और सू साहिबा सिर्फ एक बार मिले हैं, कहीं कोई जोखिम न हो। वो मेरी चुनी हुई है, ये सामान उसके लिए बिल्कुल सही है। बधाई हो, बधाई हो। शुक्रिया शुक्रिया, अंदर आइए। शादी की पार्टी 7 बजे शुरू होनी थी, अब 7:30 बज गए हैं, अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई? हाँ, सही कहा। सू किंग, ये मरने वाली औरत कहाँ गई?
किंग किंग। जानबूझकर इतनी देर से आए हो, शर्मिंदगी मोल लेने आए हो क्या? हाँ, इसकी शादी में लड़के को लड़की का इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल तहजीब नहीं है। ये शादी की पार्टी हमारे पैसे से हो रही है। मैं जब चाहूँ आऊंगी। तुम दोनों को क्या हक है? क्या शादी की पार्टी लड़की वाले देते हैं? ये तो बहुत ही सस्ता है। हम ठीक है किंग किंग, आज हमारी खुशी का दिन है, बेकार की बातें मत करो। इतने सालों से मेरे पीछे पड़ी रही, मुझे यकीन नहीं कि सू किंग सच में मुझे छोड़ देगी। मेरे बेटे में काबिलियत है, इतनी लड़कियां शादी के लिए तैयार हैं। तुम इस नहीं समझती। माँ, किंग किंग अच्छी लड़की है, वो जरूर समझदारी दिखाएगी, है ना किंग किंग? मैं घोषणा करती हूँ, मेरी और लिन यू की शादी रद्द हो गई है। क्या? क्या हुआ? तुमने कहा था वो मरने वाली लड़की। जरूर शादी करेगी। किंग किंग, सिर्फ इस 18,08,000 के दहेज के लिए शादी रद्द कर दी? तुम जानती हो ये 18,08,000 मेरे माता पिता को कितने दिन कमाने पड़ेंगे? अरे यार, 1,88,000। यह तो मेरी कफन की पूंजी भी खाली कर देगा। यह रकम तो मैं निकाल ही नहीं सकता, वरना मैं तो बस सब खत्म कर दूं। माँ, किंग किंग, क्या 3 साल के प्यार को सिर्फ इस 1,88,000 से ही तोला जा सकता है? ये तो बिल्कुल बेहुदा मांग है। 1,88,000। सगाई की पार्टी में कितना खर्च आता है? गाड़ी खरीदने के लिए 10 लाख है, लेकिन सगाई के लिए 1,88,000 नहीं है। सगाई के बाद तुम मुझसे तुम्हारी गाड़ी का कर्ज भी चुकाना चाहते हो। तुम्हारी चालाकी तो सीधे मेरे मुंह पर आ रही है। ये क्या हो गया? आमतौर पर जब मैं दुखड़ा रोता हूँ तो सू किंग मेरी बात मान लेती है, आज ऐसा क्यों है? ओ हाँ, और तुम और तुम्हारी सेक्रेटरी ऑफिस में जो घटिया काम करते थे, तुम्हें सच में लगता है किसी को पता नहीं है? सू किंग, सिर्फ 1,88,000 के दहेज के लिए तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि लोग हंसेंगे? क्या हुआ? अब नाटक जारी नहीं रख सकते? ये शादी होगी भी या नहीं? सुकिंग, तुम सच में बिल्कुल नालायक हो। बस 1,88,000 की दहेज की बात है। अगर पैसे नहीं है तो मुझे बताते, मैं जुटा देती। सगाई की पार्टी में लिन्यू भैया को शर्मिंदा करने की क्या जरूरत थी? मैं सू ग्रुप की एक शाखा का डिपार्टमेंट मैनेजर, एक 3,000 रुपए महीने की रिसेप्शनिस्ट से शादी करूं और वो 1,88,000 मांगे। 3 साल का प्यार, ये 8,000 रुपए, यही है मेरे लिन परिवार की तरफ से तुम्हारा दहेज। तुम्हें मेरी गाड़ी का कर्ज भी चुकाना होगा, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा और सगाई करूंगा। नहीं तो तुम इस सगाई की पार्टी से निकल जाओ ताकि मैं और रोशी यहां रह सके। तुम्हारे 8,000 रुपए किसे चाहिए? और सुन लो, आज मेरी सगाई की पार्टी है। अगर किसी को जाना है तो तुम दोनों यहाँ से निकलो। तुम सुकिंग, आज इतने बड़े मौके पर तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अभी मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखा दूंगी कि आखिर कौन इस जगह से निकलना चाहिए। मैं सुरुओशी, 5 सबसे बड़े परिवारों में सबसे ऊपर सू ग्रुप की बेटी हूँ। सू ग्रुप, कहते हैं सू ग्रुप के चेयरमैन आमतौर पर कभी दिखाई नहीं देते। हाँ, और आज हमने देख लिया चेयरमैन सू की इकलौती बेटी को। अगर तुम्हें पता होता कि सू ग्रुप की असली बेटी कौन है तो तुम्हें पछतावा होता। तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि तुम ही सू ग्रुप की बेटी हो? तुम जो सू ग्रुप में एक रिसेप्शनिस्ट हो, बेटी बनना चाहती हो? मुझे याद है तुम्हारे पापा भी सू ग्रुप में काम करते हैं। पहले मैंने उसे कंपनी के गेट पर प्लास्टिक की बोतलें उठाते भी देखा है। बस इतना ही। थूकता हूँ, महज 8,000 का वेटर होकर भी फीनिक्स बनने का सपना देख रहा है। सुकिंग, क्या तुम एंगेजमेंट पार्टी रद्द करना चाहती हो? मेरे और लिनवायु भैया के सामने घुटने टेककर 3 जोरदार से झुकाओ, फिर एंगेजमेंट पार्टी से बाहर निकल जाओ। गेट पर जाकर एक गार्ड डॉग बनो, हमारा स्वागत करो। एक बड़े घराने की बेटी होकर किसी मैनेजर की मिस्ट्रेस बनने के लिए इतनी बेताब? तुम खुद नहीं हंसती? सुकिंग, अभी मुझसे हाथापाई न करवाओ। तुम ठीक तो हो? सुकिंग, यहाँ बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। मैं और रूल 11 बिल्कुल साफ सुथरे हैं। तुम वही हो जिसने 18.5 लाख रुपए की दहेज न मिलने पर शादी तोड़ दी। अभी नहीं गई तो बेबुनियाद आरोप? तो फिर चलो सबको सुनाते हैं तुम्हारे प्यार भरे पल। लिनवायु भैया, तुम तो जबरदस्त हो। फिक्र मत करो, चाहे सुकिंग वो कुतिया जान भी ले,
तो भी मेरी ही सुनती है। क्या हुआ? मुझे फ्रिज में खाना बनाए और वो औरत कैसे पता चल गई? मेरा पोता पैदा करने की उम्मीद है तो थोड़ा सहन नहीं कर सकती। ये सच है क्या? सू परिवार की बेटी इतनी बेलगाम जिंदगी जी रही है। ये बाहर फैली तो सू कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। सू किंग, तुम ये औरत। एक औरत के लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मेरे पास उसे सबक सिखाने का तरीका है। सू किंग, मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब चाहे तुम घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सूकिंग ने एआई से बनाई रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर मेरी और सू ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। मैं सू ग्रुप की तरफ से उसे सजा दिलाऊंगा। यहाँ मौजूद सभी लोग सू किंग द्वारा मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के गवाह है। मैं पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाऊंगा। मेरे लिए गवाही देने वाले को 10,000 रुपए दूंगा। पहला हाथ उठाने वाले को 1,00,000 रुपए। 1,00,000। 3, 2, मैं पहला हूं। सू परिवार की बेटी जिंदाबाद। यही है सू परिवार की बेटी की ताकत, और तुम तो बस एक बेकार फेंकी हुई चीज हो। लगता है मेरा बेटा सही था। 3 साल एक औरत ने बर्बाद कर दिए। अब आखिरकार सच्चा प्यार मिल गया है। सू किंग, तुम्हारे पिता तो बस एक कबाड़ी है। तुम्हारी जैसी मेहमानदारी करने वाली बेटी को पाल पोस कर मेरे बेटे की 3 साल सेवा करवाई। क्या यह भी पूर्वजों का नाम रोशन करना नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता के बारे में बोलने की? तुम कौन होते हो? तुम्हारे पिता कूड़ा बीनते थे, मेरे बेटे ने खुद देखा है। तुम अब भी मुकरना चाहती हो? चूंकि तुम्हें पता चल ही गया है तो जल्दी से मेरी गाड़ी का पैसा लौटा दो, नहीं तो रुओशी तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगी। 40 लाख की कार लोन। मुझे डर है कि तुम्हें पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी चुका पाओगी। तुम उस बोतल बीनने वाले पिता के साथ मिलकर चुका सकती हो। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। महज 40 लाख में रुओशी ने तुम्हें जिंग शहर से निकाला नहीं। तुम क्या कर रही हो? लिन यू, तुमने धोखा देने के बाद अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा कार लोन चुकाऊं? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं एक बार फिर कहती हूँ, आज मैं हूँ जो पति बदल रही हूँ। तुम दोनों अभी तुरंत मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। सच में पागल हो गई हो? मुझे बेवकूफ समझ रही हो? पति बदलने की बात कर रही हो? तुम्हें कौन देखेगा? मेरे बेटे ने 3 साल तक इस्तेमाल किया। अब हमारे दिन परिवार के लिए एक रिश्त पोता पैदा करने के अलावा तुम और किस काम की हो? माफ कीजिए, लेकिन वाकई है। हेलो, प्रिय, मैं अभी पहुंच रहा हूं। असंभव। ये सिर्फ एक फोन कॉल है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। सुचिंग, तुम एक गरीब बेबस बेकार आदमी हो। अब अभिनेता बनने की कोशिश कर रहे हो? तुमने ही हमारे रिश्ते में दखल दिया। बिल्कुल सही, तुम सगाई रद्द करना चाहते थे, तो आज मेरी और लिन यू भैया की सगाई की पार्टी है। तुम अभी नहीं जा रही? हे नारी, यहाँ क्यों बैठी हो अशुभ संकेत बनकर? आज मेरी सगाई की पार्टी है। मेरा मंगेतर आने ही वाला है। जाना है तो तुम लोग जाओ। अभी नाटक कर रही हो? मेरे बेटे ने 3 साल इस्तेमाल किया, गर्भवती तक नहीं हुई। मेरी नजर में तो तुम एक बंजर मुर्गी हो। बुरी औरत, तुम्हारी हिम्मत सगाई रद्द करने की। देखती हूं तुम्हें सबक नहीं सिखाती। सूचिंग, चूंकि तुम जिद रही हो कि ये सगाई खत्म हो तो बाहर क्यों नहीं जाती? उल्टे सू परिवार की बेटी रुओशी को नाराज कर दिया। सजा तो मिलनी ही चाहिए। क्योंकि तुम जाना नहीं चाहती तो रुको और शादी की शराब पियो। तुम क्या करना चाहते हो? तुम एक कंपनी के हाशिए पर पड़े निचले दर्जे के व्यक्ति हो। तुमने कभी अच्छी शराब नहीं पी होगी। आज मैं तुझे दुनिया दिखाता हूँ। मुझे छोड़ दो। सुन लो, आज मेरी सगाई है। मेरे मंगेतर और पापा आने ही वाले हैं। अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। देखते हैं आज पहले कौन गिड़गिड़ाता है। आज जो सूकिंग को पिला देगा। मैं उसे 5 लाख दूंगा। 5 लाख? मैं कर सकता हूं। मुझे छोड़ो। किसकी हिम्मत है उसे छूने की? शेन परिवार की सगाई की भेंट आ गई है।
तुम कौन हो? शिनजिंग चेन, सुकिंग के मंगेतर। तो ये सच है। मुझे लगा सुकिंग झूठ बोल रही है। चेन परिवार के उत्तराधिकारी कम ही लगते हैं। यह अचानक सगाई क्यों तोड़ रहे हैं? यह तुम्हारे लिए सगाई की भेंट है। पसंद आई? राष्ट्रीय स्तर के ज्वेलरी के 20 टुकड़े, 3 रिवर व्यू विला। शेन कंपनी के 50% शेयर, कुल 38 अरब। शेनजिंग चेन, यह प्रॉप्स काफी असली लग रही है। मुझे पसंद आया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। सुकिंग, तुमने जानबूझकर किसी को बुलाकर मेरी बेइज्जती करवाई। लिन वायु, तुमने धोखा दिया, फिर भी तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूं? तुम्हें बस ये 18,800 का दहेज चाहिए, इसलिए झगड़ा कर रहे हो। देखो, मैं रोज इस घर के लिए मेहनत करता हूं, लेकिन तुम इतनी लालची हो। सुग्रुप के मैनेजर हो, इतना छोटा दहेज भी नहीं दे सकते? शादी करने की हिम्मत भी की। सुकिंग, तुमने पैसों के लिए एक्टर बुलाकर मुझे शर्मिंदा किया। मैंने अपनी सारी बचत तुम्हें दे दी। पैसे नहीं हैं? 5 फरवरी, हेवन अर्थ बार, खर्च 2,25,000। 7 अप्रैल, ज्वेलरी शॉप, खर्च 18,800। 16 मई, सचिव सुरो 11 को 4,50,000 ट्रांसफर। बाकी खर्च और फुट मसाज पार्लर के मेंबरशिप कार्ड, कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा। लगता था गरीब है, असल में दहेज नहीं देना चाहते थे। लड़की को फंसा रहे थे और धोखा भी दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग उसकी बात मत सुनो। तो ये 3 साल हर बार लिनवायु ने गरीबी का रोना रोया। वो बाहर मौज कर रहा था शुरू से ही। वह तो बस मेरी कीमत चूसने के लिए ही था। किंग, माँ की तबीयत फिर से खराब है और मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। मेरी जिंदगी बिल्कुल बिखरी हुई है। मैं तो जीना ही नहीं चाहती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आयु, पहले घबराओ मत। मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं। तुम पहले इन्हें ले जाकर आंटी का इलाज करवा सकती हो। किंग, तुम ना होती तो मुझे सच में पता नहीं चलता कि क्या करूं। फिर मैं पहले अपने काम में लग जाती हूँ। तुम आंटी के लिए कुछ खरीदना याद रखना। छोड़ो, शायद आयु को सच में कोई जरूरी काम हो। हाँ, मैंने रुओशी पर पैसे खर्च किए हैं। ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं। तुम लोग पहले ही मिल गए हो मेरी दहेज के लिए, मुझे दबाने के लिए। सुकिंग, बस मेरे पैसे पर नजर गड़ाए बैठे हो। लिन्यू, तुम तो अपनी तारीफ खुद ही करने में माहिर हो। यहाँ का खर्च कम से कम आधा तो मैंने ही तुम्हें ट्रांसफर किया है। कम से कम कुछ लाख तो होंगे ही। ये सब तुम्हारी मर्जी से हुआ। ये पैसे जो तुमने मुझे दिए, क्या मैंने तुम्हारे लिए इस्तेमाल नहीं किए? आयु, मकान मालिक कह रहा है इस महीने से किराया 1,000 बढ़ा देंगे। किंग, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तुम पर जुल्म हो रहा है। क्या हम थोड़ा छोटा घर ले लें? मैंने देख लिया है, हालांकि उसकी लोकेशन अच्छी नहीं है। किंग, ये घर मुझे आदत हो गया है और ऑफिस आने जाने में भी आसानी है। मैं चाहता हूं रोज जल्दी तुमसे मिलूं। ठीक है। हाँ, शुरुआत में किराया वास्तव में आधा आधा था, लेकिन फिर तुमने कहा तुम्हारी माँ बीमार है। वो 3 साल का किराया मैंने अकेले ही दिया। मैंने सच में तुम्हारी मुश्किल समझी, लेकिन तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारा हक था। पहले कैसे पता नहीं चला कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ? और क्या तुमने कभी सोचा भी है, अगर मैं सच में बस एक आम रिसेप्शनिस्ट होती तो कुछ सालों में ही तुम पर इतने पैसे कैसे खर्च कर पाती? हाँ, सही कहा। सुकिंग के पास इतने पैसे आए कहां से? शायद उसकी कोई छुपी हुई पहचान है। सुकिंग, तुम इतनी छोटी उम्र में इतने पैसे कमा लेती हो। शायद बाहर कुछ गंदे धंधे करती हो। इसीलिए तो तुम रोज इतनी देर से आती हो। पता चला तुम तो बस हो। बेशक चीज, तुम इतनी देर से आ रही हो। क्या मेरे बेटे को भूखा मारना चाहती हो? आंटी, माफ करना, आज मेरा काम देर से खत्म हुआ। अगली बार ऐसा हुआ तो
मैं तुम्हारे लिए वुफांग झाई का खाना मंगवा दूंगी, उनका खाना। बाहर का खाना कितना अनहेल्दी होता है। ये लड़की सच में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो क्या? ठीक है, जल्दी जाकर खाना बनाओ। ठीक, मैं अभी जाती हूँ। तुम अभी बैठे हो? जल्दी जाकर मेरे बेटे की शर्ट धो दो, कल उसे पहननी है। माँ, मैं भी आज दिन भर काम करके थक गई हूँ। क्या मैं खाना खाकर धो सकती हूँ? माँ ने कहा तो जाओ, इतनी बातें क्यों कर रही हो? ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। ज्यादा खाओ। क्या देख रही हो? जल्दी सब साफ करो। तो यह है एक बेशर्म चीज। मैं रोज चाहे कितनी भी देर से घर आऊं, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। ये लड़की बड़ों से ऐसे बोलती है। हाँ सुकिंग, तुम बड़ों से ऐसे कैसे बोल सकती हो? एक नौकरानी है, हमारे लिए खाना बनाना तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। निचले लोगों को निचले काम ही करने चाहिए। निचले लोग? कभी सोचा है मैं भी सू हूँ। क्या वो असली सु परिवार की बेटी है? यह बैंक स्टेटमेंट झूठा नहीं लगता। दोस्तों, मैं ही सु ग्रुप की असली बेटी हूँ। वह बस एक नकली है। सिर्फ 1.88 लाख रुपए के दहेज के लिए शादी तोड़ दी। यह कैसी बेटी है? तुम्हें लगता है सुनाम रखने से तुम हमारे सुपरिवार से जुड़ सकती हो। तुम सच में सुअर जितनी बेवकूफ हो। क्या तुम अभी सोचती हो मैंने सिर्फ 1.88 लाख रुपए के दहेज के लिए शादी तोड़ी थी? मैं गलत कह रही हूँ क्या? तुम्हें लगता है मैं लिनयू के साथ हूँ, तो वह दहेज तुम्हारा नहीं रहेगा। इसलिए तुमने मेरी पहचान चुराकर उसे लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि कुछ अवांछित लोगों के साथ मिलकर लिनयू को धमकाया। तुम सच में दुष्ट हो। अच्छा सुकिंग, तुम फिर पैसे ठगना चाहती हो और हमारे लिन परिवार में आना चाहती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे परिवार को तुम जैसी लालची औरत की जरूरत नहीं। अभी निकल जाओ यहाँ से, ढोंग मत करो। यहाँ मौजूद सभी लोग आज से 1 महीने तक आप सभी का इस होटल का बिल मैं भरूंगी। कृपया सभी निष्पक्ष बोलें। सुकिंग क्या पहचान चुराने वाली लालची औरत है? सुकिंग लालची औरत बाहर जाओ। सुकिंग लालची औरत। सुकिंग, अगर तुम समझदार हो तो बिना दहेज के शादी कर लो और लिन परिवार में आकर मेरी माँ और रोशी की सेवा करो। नहीं तो मैं रो 11 को तुरंत तुम्हारी खबरें उड़वा दूंगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी बदनाम रहेगी। क्या तुम 1.88 लाख के लिए खुद को बदनाम करवाना चाहती हो या फिर बाकी की जिंदगी आराम से मेरी सेवा करना चाहती हो? सोच समझ कर जवाब दो। कह रही हो मैं 1.88 लाख के लिए बदनाम हो जाऊं? अच्छा, तो फिर लिनवायु से कहो पहले मेरा पिछले सालों का कर्ज चुकाए। सुकिंग, किराए को छोड़कर इन 3 सालों में हमने हर चीज आधा आधा किया है। मैंने तुम्हारा क्या उधार लिया है? बेबुनियाद बातें मत करो। ये तो अजवाइन की स्टफिंग है। तुमने तुम्हारी माँ को नहीं बताया कि मुझे अजवाइन पसंद नहीं? मेरी माँ को कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या पसंद नहीं? तुम पहली बार मिल रही हो उनसे। उन्हें शर्मिंदा मत करो। थोड़ी देर में खाने की मेज पर कुछ और खा लेना। मैंने आज खास बाजार से ताजी अजवाइन लाकर ये पकौड़े बनाए हैं। सुबह से मेहनत कर रही हूँ, जल्दी चखो तो। ठीक है, शुक्रिया आंटी। मैं तो भर गया हूँ, आप लोग खाइए। बेटा, उसे सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? नई बहू आई है तो उसे सबक सिखाना जरूरी है। माँ, सुकिंग को सबसे ज्यादा अजवाइन से चिढ़ है। तुम मेरा फोन बिना पूछे कैसे देख रहे हो? तो तुम्हारी माँ को पता था कि मुझे अजवाइन पसंद नहीं, फिर भी खास मेरे लिए अजवाइन के पकौड़े बनाए।
क्या सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए? अरे, बड़े बुजुर्गों की सोच ऐसी ही होती है। तुम थोड़ा सा झुक जाओगी तो क्या हो जाएगा? किंग किंग, देखो, हमारे घर की आर्थिक हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। क्या तुम्हें कुछ इशारा तो करना चाहिए? क्या मतलब? मेरी माँ के बनाए पकौड़े मेरे दिल में। वो पकौड़े अनमोल हैं। कितने भी पैसे दे दो, बेचूंगा नहीं। लेकिन तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। 1000 रुपए एक पकौड़ा, और जो तुमने थूक दिया वो मिलाकर 3 हुए तो कुल 3000 रुपए। वीचैट या अलीपे? लिनवायु, जब मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी माँ ने मुझे सबक सिखाने के लिए अजवाइन के पकौड़े बनाए और मुझसे 3000 रुपए वसूले। क्या यह भी आ का हिस्सा है? वो तो तुम्हारी मर्जी थी। और हाँ, मैं तो तुम्हारी जान बचाने वाला हूँ। अगर मैं ना होता, तुम्हें तो जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता। पता नहीं क्या होता। सिर्फ इसी बात पर तुम्हारी बाकी जिंदगी की सारी कमाई मुझे दे दो तो भी कम है। अब भी पैसे मांग रही हो? पता चला जान बचाने वाला है और दहेज भी मांग रहा है। सच में कृतज्ञ है। ऐसे लोगों को तो खुद पैसे देकर एहसान चुकाना चाहिए। जान बचाने वाला, उस वक्त सुचिंग को बचाने वाला मैं ही था। लिन यू, झूठ बोल बोल कर खुद को भी यकीन हो गया है ना? नहीं हो सकता। उस गली में उतना अंधेरा था, किसी ने देखा ही नहीं होगा। मैंने ही तुम्हें बचाया था। सुचिंग, तुम पैसों के लिए अपने जान बचाने वाले पर भी शक कर रही हो? तुम देखना, जान बचाने का एहसान खुद ही देखो। यह मैंने किसी के जरिए पुलिस स्टेशन से मंगवाया है। मेरे अपहरण का केस रिपोर्ट। सीसीटीवी कैसे हो सकता है? जिसने मुझे बचाया उसकी दाईं बाह पर एक निशान था। तुम्हारा निशान कहाँ है? मैं भूल गया। मेरा निशान हल्का हो गया। हाँ, हल्का हो गया। इतना गहरा निशान अचानक गायब हो जाएगा क्या? पता चला कोई मेरी पहचान चुराकर उसके साथ रह रहा था। लिन यू, तुमने मेरे जान बचाने वाले की पहचान चुराई। 3 साल से मुझसे पैसे ऐंठते रहे। यह तो धोखाधड़ी है, समझे? और तुम और तुम्हारी माँ इन 3 सालों में मेरा जो अपमान किया, मैं उसका जवाब दूंगी। मेरी त्वचा ठीक होने की क्षमता अच्छी है। निशान नहीं है तो क्या हुआ? इससे यह साबित नहीं होता कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया। तुम एक रिसेप्शनिस्ट हो। पुलिस स्टेशन वालों को कैसे जानती हो? ये केस रिपोर्ट तुमने बनावटी है। अब पैसे नहीं ऐंठ पा रहे तो पहले दिए पैसे वापस चाहिए। मुझ पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा रहे हो, जबकि धोखाधड़ी तो तुम कर रहे हो। सुचिंग, सोचा नहीं था तुम एक धोखेबाज भी हो। अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूँ। हेलो, यहाँ एक धोखेबाज है। उसे हाथ लगाने की हिम्मत किसकी? वह शेन ग्रुप का दुश्मन बन जाएगा। शेन ग्रुप? तुम एक एक्टर हो। सच में रोल में ही रहते हो? अब तक तो 3 साल के रिश्ते की वजह से तुम्हारी इज्जत बचा रहा था, लेकिन तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तो अब मैं तुम्हारा भंडाफोड़ करूंगा। सबूत लाओ। मैं यहां का मैनेजर हूं। अगर यहां काम करना चाहते हो तो सुरक्षा शुल्क जमा करो। अगर मैं ना कहूं? अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। रुको, शेन ग्रुप। तो तुम बस एक फूड डिलीवरी वाले हो, सुकिंग की तरह। बस एक निचले दर्जे के इंसान हो। सुकिंग, तुम्हारी पसंद भी कितनी खराब है। सचमुच मेरा बेटा तुम जैसी चीज नहीं चाहता। तुम भी ऐसी ही कुछ ढूंढ सकती हो। यह मेरा विश्वास करो। क्या वह वाकई शेन परिवार से है? सुकिंग, तुम मुझे चिढ़ाने के लिए एक फूड डिलीवरी वाले को अमीर बेटा बना रही हो। तुम्हारे तोहफे भी किराए के होंगे। तुम दोनों का अभिनय एक्टर न बनना बड़ी बेवकूफी है। एक रिसेप्शनिस्ट और एक फूड डिलीवरी वाला। तुम दोनों सचमुच एकदम सही जोड़ी हो, मेरे कहने से तो। साथ में फूड डिलीवरी कर लो, ठीक रहेगा। एक दूसरे की मदद भी कर सकते हो। बकवास। ये हैं हमारे शेन ग्रुप के उत्तराधिकारी, शेन साहब। फूड डिलीवरी सिर्फ हमारे युवराज की जीवन का अनुभव है। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो?
इतना बेतुका बहाना भी बोल सकते हो? अगर हिम्मत है तो सबूत दो कि तुम शेन के बेटे हो। हाँ, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। मैं देखती हूँ। अब आगे क्या नाटक करते हो? ब्लैक कार्ड। यह वह ब्लैक कार्ड है जो रोजाना 60 लाख कमाने पर मिलता है। लेकिन तुम्हारा यह कार्ड मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन 9.99 में ढेर सारे मिल जाते हैं। ऐसा कचरा लेकर अपनी शान दिखा रहे हो। सचमुच नीच दर्जे की चीज हो। जब तुम ऐसे ढोंग करने पर तुले हो तो मेरा मुंह बंद करने का मौका मत दो। पॉस मशीन लाओ, मैं अभी पैसे जांचती हूं। यह तुमने खुद मुझे स्वाइप करने को कहा है। अभी भी नाटक कर रहे हो? जब पैसे नहीं निकलेंगे तो देखते हैं कैसे संभालते हो। जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। रुको, बस मजा देखने का इंतजार करो। बैलेंस पहचान में असमर्थ। सही कहा था ना, नकली ही है। इस कार्ड से बैलेंस भी नहीं निकलता और किस बात का दिखावा कर रहे हो? शेन ग्रुप के उत्तराधिकारी का। सचमुच हंसी आती है। तुम लोगों को क्या हुआ? यह लड़का जरूर नकली है। इस कार्ड से बैलेंस भी नहीं पढ़ा जा रहा। अब तुम लोगों के पास कहने को क्या बचा है? पॉस मशीन भी बैलेंस नहीं पहचान पा रही। ये संपत्ति 10 अरब से ऊपर है। तो यह सच में शेन ग्रुप का बेटा है। लिन परिवार ने इस बार गलत प्लेट पर पैर रख दिया। अगर मैं नहीं करूं तो? अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। बस मदद कर दी और वह डिलीवरी बॉय शेन ग्रुप का बेटा निकला। ये नहीं हो सकता। ये कार्ड तुमने जरूर चुराया होगा। तुम एक झूठे हो। तुम सू किंग के साथ मिले हुए हो। लिन यू, बोलने से पहले सबूत लाओ। जिंग चेन ने अपनी पहचान साबित कर दी है, लेकिन तुम तो यहाँ झूठ बोल रहे हो, जीवनदाता बनने का ढोंग कर रहे हो। तुम दोनों में से असली झूठा कौन है? तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, भले ही सच हो, सू किंग, तुम फिर भी नीच हो। शेन परिवार के उत्तराधिकारी ने तुम्हें हीरे की तरह संभाल रखा है। शेन जिंगचेन, क्या तुम्हारे परिवार को पता है कि तुम कचरे का ढेर बटोर रहे हो? आज तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, बल्कि मैं सुकिंग पति बदल रही हूँ। तुम जैसा इंसान मेरे लायक ही नहीं है। पति बदल रही हो? तुम सच में अपनी ही तारीफ कर रही हो। तुम्हें बस लगता है कि लिन यू से तुम्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हो। शेन भैया, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, आंखें खोलकर देखो। कहीं तुम्हारे सामने वाली इस झूठी सादगी वाली सुकिंग के चक्कर में न पड़ जाना। यह तो एक नीच जाति की ठग है हमारे लिन परिवार के लिए। पोता भी पैदा नहीं करना चाहती, फिर पति बदलने की क्या बात करती है? मेरे ख्याल से तो तुम बस ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की फिराक में हो। क्या कर रही हो? माँ, तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे बेटे के सोते ही उससे बच्चा क्यों नहीं मांग लेती? नहीं तो तुम हमारे लिन परिवार में कभी टिक नहीं पाओगी। माँ, हमने अभी शादी भी नहीं की है। बच्चे की बात बाद में देखेंगे। कितनी नाकारा बेटी है। बच्चा नहीं होगा तो दहेज कैसे बचेगा? पहले सब सह लिया, फिर भी सच्चा प्यार नहीं मिला। सब मजाक था। आज से मैं फिर कभी ऐसा अपमान नहीं सहूंगी। मुझे पति बदलने का हक है या नहीं, जब मेरे पिता आएंगे तब सबको पता चल जाएगा। सू किंग, क्या तुम्हें अभी तक नींद नहीं खुली? तुम सच में खुद को सू परिवार की बेटी समझती हो? ठीक है, मैं देखती हूँ तुम्हारे वो पिता कहाँ से आते हैं। तुम्हारी पीठ कैसे थामी गई? तेरे पापा आ भी गए तो क्या होगा? क्या हमारी सगाई की पार्टी का कचरा साफ करने आए हो? हाँ, चलो, मेरी बेटी का साथ देना है। लिन यू, तेरे साथ शादी के लिए मेरे पापा ने 10 अरब की दहेज तैयार की थी, तुम्हारे जैसे दूल्हे के लिए। पर अब जरूरत नहीं, तुम लायक ही नहीं। 10 अरब की दहेज। सूचिंग, तुम्हारी झूठ बोलने की कला दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक सामान्य रिसेप्शनिस्ट। 10 अरब दहेज। पोल खुलने पर बौखला गई। मुझे वापस पाने के लिए ये फर्जी कहानी। जी, हमारे लिन परिवार को तुम्हारे काल्पनिक पैसे की जरूरत नहीं।
अमीर बनने का नाटक मत करो, घिन आती है। इस दुनिया में सिर्फ शेन जिंगचेन ही हमारे सुपरिवार का दामाद बनने लायक है। झूठ बोलती हो, मैं ही सुपरिवार की असली बेटी हूँ। तुमने किसी गंदे तरीके से शेन जिंगचेन को बेवकूफ बनाया। सुन लो, मैंने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस आ रही है। तब तुम्हारा पैसे के लिए ठगी का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। किसने पुलिस बुलाई? यहाँ क्या हुआ? आप आ गए। इसे ही पकड़ो जल्दी। कैप्टन, आप आ गए। ये ठग, इसने मेरे द्वारा उसकी जान बचाने के मामले के फाइल को गढ़ा है। ये कहती है मैंने इससे ठगी की और लाखों वापस करने को कहा। कैप्टन, ये तो ब्लैकमेलिंग है, इसे तुरंत गिरफ्तार करो। आप कहते हैं इसने फाइल गढ़ी, सबूत कहाँ है? यह रहा लोहे जैसा सबूत, इस पर हस्ताक्षर। और ये सीसीटीवी स्क्रीनशॉट, सब नकली हैं। जैसे ही आप पुष्टि करेंगे, मैं सू ग्रुप की तरफ से इस पर केस करूंगी। न सिर्फ पैसे वापस, बल्कि जेल भी भिजवाऊंगी। इसकी जिंदगी जिंग शहर में बर्बाद कर दूंगी। मामले की फाइल गढ़ना बहुत गंभीर अपराध। पकड़े जाने पर 10-8 साल की सजा। और सबको याद दिला दूं, पुराने मामलों की असली फाइलें कड़ी सुरक्षा में होती हैं। ऐसी फाइल पाने वाले पुलिस विभाग में गहरे ताल्लुकात रखते हैं। हमारे सुपरिवार को किसी ताल्लुक की जरूरत नहीं। सुचिंग, तुम पागल हो गई हो। मौत सामने खड़ी है, अभी भी मुंह चला रही हो। तुम होती कौन हो? कैप्टन, इससे बात करने की जरूरत नहीं। जल्दी इसे गिरफ्तार करो, इस झूठी ठग को पकड़ो, जल्दी करो। तुम्हाला तुमच्या शब्दांसाठी जबाबदार राहायला हवा। तुरुंगात रडायला जागाच नाही। हे कसं शक्य आहे? स्कनर आण मला। हा फाईल खरा आहे। प्रत्येक पानावर आर्काइव्ह कोड आहे। प्रत्येक पानावरील सही आणि शिक्का तपास आल्यानंतर सग बरोबर आहे। बनावटीचा प्रश्नच नाही। नाही, असं कधीच होऊ शकत नाही। त्या गल्लीत तिला वाचवणारा मीच होतो, तो चट्टे असलेला माणूस। तो नक्कीच AI ने बनवलेला आहे। सुचिंगने माझ्यावर खोटा आरोप टाकला आहे। तुझ्यावर आरोप? 3 वर्षांपूर्वीच्या अपहरणाचा सावला। आजही मला दर रात्र स्वप्न पडतं। या काळात मी सग केलं, पोलिसांशी संपर्क केला, फक्त त्या दलालांचा पत्ता लावायला। मी कसं शक्य आहे या गोष्टीत बनावट करायला? हा फोटो AI ने बनवलेला नाही। चित्रातील प्रत्येक गोष्ट वास्तविक भौतिक तर्काशी जुते, बनावट नाही। आणि हे सांग, हे 3 वर्ष मी तुझ्यासाठी कष्ट केले, तुझ्या आईसाठीही झिजले। कारण मला वाटलं 3 वर्षांपूर्वी त्या गल्लीत मला दलालांपासून वाचवणारा तूच होतास। मी तुला माझा तारणहार समजलो, माझ्या आयुष्याचा आधार समजलो। पण नंतर कळलं, मी खूपच चुकलो। तुला तारणहार समजणं आता मात्र कळलं, तू फक्त दुसऱ्याची कमाई चोरतोस, लोकांची भावना फसवणारा कुत्रा आहेस। म्हणजे या काळात तिला इतकं दुःख सोसावं लागलं। जरी फाईल खरी असली तरी त्यातली माहिती खोटी असेल। मला समजलं, तुला आधीच क्लम होतं, म्हणूनच ह्या फाईलमध्ये खोटी माहिती भरलीस। होय, असंच आहे। त्या गल्लीत तुला वाचवणारा मीच होतो आणि आता खोटे पुरावे आणून माझ्यावर आरोप टाकतोस। मला समजलं, तुला लग्नाची रक्कम कमी वाटते म्हणून खोटे पुरावे आणून मला पैसे देण्यास भाग पाडतोस। ही विषारी बायको। मुला, तू इथे बस, आई परत येते। ठीक आहे, ठीक आहे। हॉस्पिटलच्या खास खोलीतली खुर्ची या लोखंडी खुर्चीपेक्षा चांगली असेल। तूच मला वाचवलंस का? हो, नाही, कबूल करू नको, नाही तर सग संपेल। ठाम राहायला हवा। तिनेच बनावट केली आहे। सुचिंगने बनावट केली नाही, कारण तेव्हा त्या गलीत त्या दलालांशी झुंज देत तिला हॉस्पिटलमध्ये नेणारा तोच होता।
मैं हूं। झूठ बोल रही हो। इतनी संयोग की बात कहाँ होती है। तुम ही शेन परिवार के उत्तराधिकारी हो और उसकी जान बचाने वाले भी। नकली है या नहीं यह तुम तय नहीं करोगे। मैं थानाध्यक्ष को बुलाती हूँ, वह साबित कर देगा कि यह फाइल असली है। वो कौन होती है थानाध्यक्ष को बुलाने वाली? बिना सोचे झूठ बोल रही है, मैं देखती हूँ। यह थानाध्यक्ष आसमान से कैसे गिरता है? हेलो पापा, थानाध्यक्ष को सगाई समारोह में बुलाइए। कुछ लोगों को शक है कि पुराना केस नकली है। ठीक है, मैं थानाध्यक्ष को फोन करती हूँ। मैं भी आ रही हूँ। जल्दी चलाओ, मैं अपनी बेटी को अपमानित नहीं होने दूंगी। सू किंग, तुमने अभिनय शुरू कर दिया। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, बता दूंगी कौन है असली सुपरिवार की बेटी। तुम शेन जिंगचेन, मेरी सलाह मानो। इस धोखेबाज सू किंग से दूरी बना लो तो शेन समूह के खातिर तुम्हें छोड़ सकती हूँ। सू समूह की नींव शेन समूह से मजबूत है। बीजिंग में हमारा दबदबा सबसे ज्यादा है। अगर तुम उसकी रक्षा करने पर अड़े रहे और नहीं हटे तो मुझे रोकना पड़ेगा। सू और शेन के सारे सहयोग प्रोजेक्ट, तब शेन के शेयर गिरेंगे। देखते हैं तुम शेन परिवार के बड़ों को क्या जवाब दोगे। मुझे विश्वास है सू किंग ही असली सू समूह की बेटी है। सहयोग की बात करें तो शेन समूह कभी धमकियों से नहीं डरता, खासकर एक नकली बेटी की धमकी से तो बिल्कुल नहीं। समझाने पर नहीं मानते तो मजबूर करना पड़ेगा। ठीक है, तुम दोनों एक साथ मरने आए हो तो मेरी कोई गलती नहीं। तुरंत आदेश दो सू और शेन के बीच। सभी चल रहे प्रोजेक्ट रोक दो। सभी अनसाइंड समझौते रद्द कर दो। शेन ने मेरा विरोध करने की हिम्मत की। रोशी, तुम बहुत बढ़िया हो। दिखा दो उन्हें सू परिवार की असली बेटी की ताकत। लिन यू, तुम अब एक स्वार्थी कुत्ते की तरह हो, लेकिन अफसोस गलत आदमी के पीछे हो। चिंता मत करो, सू परिवार शेन से सहयोग नहीं तोड़ेगा। उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। सूरो 11, तुमने सू परिवार की बेटी की पहचान चुराई है। बाहर धोखाधड़ी कर रही हो। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे इस कुत्ते को सजा दूंगी। मैं सू समूह का विभाग प्रबंधक हूँ। मैं आज इस पद पर पहुंचा हूं। ये सब रूल 11 की मेहनत का नतीजा है। किंग, सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें वो जीवन नहीं दे पा रहा। मेरी तनख्वाह, खर्चे भी नहीं उठा पाती। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी। पापा, कृपया लिनवायु की मदद करो। बस उसे देखो, वह मेरा जीवन दाता है। ठीक है। मुझे लगता है वो जानबूझकर गरीबी दिखा रहा है तुमसे पैसे लेने के लिए। पापा, लिनवायु ऐसा इंसान नहीं हो सकता। अगर तुम मानोगे नहीं तो मैं नहीं उठूंगी। ठीक है, समझ गया। मैं उसे प्रोन्नति दूंगा, सहायक कंपनी के विभाग प्रबंधक के पद पर, और तनख्वाह 30% बढ़ा दूंगा। ये ठीक रहेगा? जल्दी उठो। ठीक है। धन्यवाद पापा। अरे तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो ना। एवायु, तुम वापस आ गए। मैं तुमसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। मैंने हाल ही में आंटी के लिए स्वास्थ्य पूरक खरीदे हैं और घर में बहुत सारी नई चीजें लाई हैं। पैसे वास्तव में कम बचे हैं, तो बस थोड़ा और चाहिए। देखो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? किंग, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें पता है ना आजकल का माहौल। मेरी महीने की तनख्वाह इतनी ही है। मुझे माँ को चेकअप के लिए भी ले जाना है। पैसे कम पड़ जाते हैं। नहीं एवायु, तुम्हारी महीने की तनख्वाह 50,000 से अधिक नहीं है क्या? कंपनी द्वारा दिए गए लाभों और प्रदर्शन बोनस की तो बात ही छोड़ो, और रोज तुम्हें मिलने वाली। सू किंग, तुमने मेरी जांच की? मैं एवायु नहीं हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा ये मतलब नहीं था एवायु। मैं सोच रही थी, हम में घर के पैसे कम पड़ रहे हैं, हम दोनों मिलकर। ठीक है, तुम घर पर अच्छे से सोचो
मैं बाहर रहूंगा। AYU। पता चला, मैंने तुम्हें जो पहचान दी वही मेरे खिलाफ तलवार बन गई। लिनवायु, तुम्हें क्या लगता है तुम एक छोटे कर्मचारी से सीधे डिपार्टमेंट मैनेजर तक पहुंच गए? इन 3 सालों में आपकी क्षमता सामान्य है। प्रदर्शन औसत इतनी तेजी से कैसे चढ़े? मैं आपको बताता हूँ। यह सब मैंने अपने पापा से मांगा है। उन्होंने सभी को छुपाकर आपको प्रमोट किया। यहाँ तक कि आपका परफॉर्मेंस बोनस भी मैंने निजी तौर पर कंपनी से आपको सब्सिडी दिलवाई। सू ग्रुप में आपके पास जो कुछ भी है वह सब मेरी दया है। आप एक सब्सिडियरी कंपनी के एम्प्लॉय, फ्रंट डेस्क। आपके पापा कचरा बीनने वाले हैं, फिर भी मुझे मैनेजर बना सकते हैं। आपकी झूठी कहानी बहुत बेवकूफाना है। क्या आप सोचते हैं हम मूर्ख हैं? देखिए, आपके पास वाले शैन परिवार के युवराज ने विश्वास कर लिया। क्योंकि आप जिद कर रहे हैं कि सू किंग के साथ खड़े रहेंगे, तो शांति से इंतजार करें शेन ग्रुप के दिवालिया होने का। शेन जिंगचेन। माँ, आप कैसे आ गई? यह कौन है? अगर मैं नहीं आती तो शादी से बचने के लिए आप किसी से भी शादी कर लेते। मैंने किसी से भी शादी नहीं की। क्या आप जानते हैं इस अज्ञात महिला के लिए आपने किसे नाराज किया है? आप क्या कह रही हैं? सू ग्रुप ने आदेश दिया है, शेन ग्रुप के साथ सहयोग रोक दिया है। शेन ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं शेन परिवार की 3 पीढ़ियों की मेहनत आपके हाथों बर्बाद हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? आंटी, चिंता न करें, शायद सब कुछ अभी भी मोड़ ले सकता है। आप हैं? आंटी, मैं सू रोशी हूं। अभी जो फोन किया था शेन ग्रुप के सहयोग को रोकने वाला। सू परिवार की बेटी, आपका मोड़ क्या है? मैं भी सहयोग रद्द नहीं करना चाहती, लेकिन आपका बेटा वह मुझे बहुत नाराज कर रहा है। आंटी, आप अपने बच्चे को अच्छी तरह समझाएं, मुझसे माफी मांग ले तो काफी है। आप चिंता न करें, मैं जिंगचेन को जरूर आपको संतुष्ट करवाऊंगी। अभी तुरंत रुओशी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। अगर उसने माफ नहीं किया तो उठने मत देना। घुटने टेको। देखा, मैं ही असली सू परिवार की बेटी हूँ, बाहर की बस बड़ी बड़ी बातें करने वाली, नकली नहीं। हाँ हाँ हाँ, सूजी ही असली बेटी है। सारा दोष जिंगचेन का है, उसने आपका अपमान किया। सू और शेन परिवार इतने सालों से सहयोग परिवार जैसे हैं। इस छोटी सी बात पर संबंध तोड़ना ठीक नहीं। मेरी माफी पाने के लिए सिर्फ घुटने टेक कर माफी मांगना अभी भी पर्याप्त नहीं, जब तक मेरी 3 शर्तें पूरी न हो। 3 शर्तें? 30 हम भी मानते हैं। पहला, शेन जिंगचेन को रोकना होगा। सू किंग के साथ सभी संबंध, अब से कोई संपर्क नहीं। दूसरा, मुझे शेन परिवार की 10% शेयर चाहिए मेरे मुआवजे के रूप में। तीसरा, मैं उसे घुटने टिकवाऊंगा मुझसे माफी मांगने के लिए। ये 3 शर्तें एक भी कम नहीं, नहीं तो पूरी तरह रुक जाएगा। शेन कंपनी के साथ सहयोग, 10% शेयर छोटी रकम नहीं है, लेकिन सू कंपनी के साथ सहयोग टूटा तो सब खत्म। जिंगचेन, सू रुओशी से माफी मांगो, वादा करो, सू किंग से संबंध तोड़ो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मुझे सू किंग पर भरोसा है और मैं इस जीवन में केवल उससे शादी करूंगा। तू यह अकृतज्ञ शेन परिवार बर्बाद हो जाएगा। तू अभी भी इस औरत की रक्षा कर रहा है। मैंने यह मूर्ख क्यों पाला? सू कंपनी शेन परिवार से नहीं टूटेगी क्योंकि जिंगचेन है। सू और शेन का सहयोग लगातार जारी रहेगा। मैंने अभी आदेश दिया है रोकने का सू और शेन का सहयोग। सू किंग, तुम्हें लगता है तुम्हारी कुछ बातों से सब ठीक हो जाएगा? सू किंग, बंद करो झूठ। सब जानते हैं तुम दहेज की लालची हो। अब शेन परिवार से चिपकी हो, स्वाभाविक है छोड़ना नहीं चाहती और बाधा डाल रही हो शेन और सू के महत्वपूर्ण काम में। जिंगचेन, तुमने सुना नहीं, वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है। माँ, सू रोशी एक मैनेजर की रखेल बनी। क्या यह एक अमीर घराने की बेटी का काम है? रखेल क्या है? हमारे और सू कंपनी का सहयोग।
सचमुच रुक गया है, तुम अभी भी शक कर रहे हो। सू कंपनी की बेटी की पहचान पर। जल्दी सू रुओशी से माफी मांगो। जल्दी वापस जाओ और अपनी गलतियों पर सोचो। लगता है जिस आदमी से वह चिपकी है वह कंपनी के अंदर शेयरधारक प्रमुख है। अच्छा मौका है पापा की मदद करने का, कंपनी के कीड़ों को साफ करने का। मैं नहीं जाऊंगा माँ सुकिंग मेरी मान्यता प्राप्त पत्नी है। मैं इस जीवन में उसके अलावा किसी से नहीं शादी करूंगा। आंटी आप चिंता न करें, जब मैं जिंगचेन से शादी कर लूंगी मैं सू कंपनी के 15% शेयर बिना किसी शर्त के जिंगचेन को दे दूंगी। और मेरे पिता ने कहा है कि वह हमें साउथ पैसिफिक में एक द्वीप देगा हमारी शादी का तोहफा के रूप में। 15% शेयर। उसे पता ही नहीं है कि सू परिवार व्यापार में कितना बड़ा है। शायद उसे तो पता ही नहीं कि सू का दरवाजा किस तरफ खुलता है। द्वीप शायद नक्शे से काट कर लाया होगा। वांगहाई द्वीप, वह तो बड़े बड़े अमीरों की लड़ाई का द्वीप है। उसे तो किसी गुप्त ग्राहक ने पहले ही खरीद लिया था। तुम्हारी एक भी बात सच नहीं है। मैं जिंगचेन को कभी नहीं दूंगा। तुम जैसी झूठी औरत से शादी करने दूंगी। सू किंग, तुम सच में बहुत झूठ बोलती हो। पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। और हाँ, तुमने कहा था कि पुलिस थाने के प्रमुख को बुलाया है तुम्हारी पहचान साबित करने के लिए। इतनी देर हो गई, वह आया कहाँ है? क्या तुमने कुछ 100 रुपए देकर कोई एक्टर ढूंढा था और उसे पैसे कम लगे तो बीच में ही भाग गया? या फिर यह सब कुछ ही नहीं हुआ, सब तुमने बनाया है? कप्तान, जल्दी से उसे गिरफ्तार करो, समय बर्बाद कर रही है। हाँ, जल्दी से पकड़ो उसे। मैं देखती हूं कौन हिला सकता है उसे। सुजी, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। पुलिस थाने के प्रमुख भी आ गए। यहाँ क्या हुआ है? सर वे कह रहे हैं कि उस समय आपने खुद मंजूरी देकर मुझे दिया गया वह केस फाइल नकली है और नकली बनाने के आरोप में मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसलिए आज आपको बुलाया है ताकि आप मेरी बेगुनाही साबित कर सकें। पुलिस थाने के प्रमुख का खुद आना और इतना सम्मान दिखाना। सू किंग जी की पहचान वाकई आम नहीं है। कप्तान, आखिर हुआ क्या है? यह फिर से सू किंग ने ज्यादा पैसे देकर बुलाया हुआ एक्टर तो नहीं है? मुझे तो लगता है काफी असली लग रहा है। चुप रहो। सर, आप कैसे आ गए? मैं यहाँ का मामला संभाल रहा हूँ। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, सू जी को गिरफ्तार करने की क्या बात है? ये सू किंग जी है। आपकी मंजूरी वाली फाइल नकली बनाने और सू परिवार से जुड़े होने का झूठा दावा करने के आरोप में है। सू रुओशी जी ने उन पर आरोप लगाया है। इस फाइल का हर पन्ना असली है और ये मामला मैंने खुद सुना, हस्ताक्षर कर मंजूरी दी थी। सू जी का इस फाइल को रखना कानूनी है। ये कैसे हो सकता है? तुम लोग जरूर मिले हुए हो। उस समय तो मैंने ही तुम्हें बचाया था। सू किंग, तुम शेन शाओ से जुड़ने के लिए अपनी जान बचाने वाले को भी नहीं पहचान रही। लिन यू, अब तक भी तुम मुंह जोड़े हुए हो। जो डॉक्टर ने मुझे बचाया और इलाज किया वह भी यहाँ मौजूद थे। उन्हें बताने दो, तुम्हें पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, कृपया उस साल की स्थिति बताइए। जब मिस सू को अस्पताल लाया गया था तो वो बेहोश थी। जो व्यक्ति उन्हें लाया था वो भी घायल था। हमारे अस्पताल में उसी मंजिल पर उसका इलाज हुआ। सीसीटीवी रिकॉर्ड और मेडिकल फाइल के अनुसार जिसने मिस सू को लाया था उसकी दाएं बाह पर गहरा कट था। और ये श्रीमान लिन उस साल हमारे अस्पताल में ऐसा कोई घाव लेकर नहीं आए थे। तुम हो उस साल मिस सू को अस्पताल लाने वाले ये श्रीमान शेन थे। ये नहीं हो सकता। ये बात 3 साल पुरानी है। तुम इतनी स्पष्टता से कैसे याद रख सकते हो? श्रीमान शेन की दाईं बाह का घाव बहुत गहरा था। हड्डी दिख रही थी। कई टांके लगे थे। मैंने खुद उनका इलाज किया था। मैं गलत नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें जरूर उन्होंने रिश्वत दी है। उस साल मैंने ही उन्हें बचाया था। तुम उन्हें कैसे पहचान सकते हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस साल के सारे मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद है। श्रीमान शेन का घाव विशेष था। भरने के बाद भी साफ निशान रह जाता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है उन्हें अपनी बाह दिखाने दो। जरूरत नहीं। सच में तुम हो? इतना गहरा घाव? उस वक्त बहुत दर्द हुआ होगा। कोई बात नहीं, बस तुम सुरक्षित रहो। मिसू, आपको पता नहीं उस वक्त की स्थिति कितनी खतरनाक थी। जब श्रीमान शेन आपको लाए थे उनकी बाह का खून कोट तक भीग गया था। घाव इतना गहरा था कि हड्डी दिख रही थी। खून रोकने में बहुत समय लगा। वो पूरे समय आपका हाथ पकड़े रहे, बार बार पूछते रहे कि क्या आप ठीक रहेंगी, जब तक आप इमरजेंसी में नहीं पहुंच गई।
तब जाकर उन्होंने अपना घाव सुधारने की सोची। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ हूँ। कितनी गर्मजोशी है। मैं जरूर आपका एहसान चुकाऊंगी। श्रीमान, कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं आया था। जिस दिन तुम होश में आई थी, मैं वार्ड के बाहर था। लेकिन मैंने देखा कि लिन यू तुम्हें सहारा दे रहा था। मैंने सोचा तुम्हारी शांति भंग न करो, इसलिए अंदर नहीं गया। लिन यू, तुमने मेरे जीवनदाता का रूप धारण किया पूरे 3 साल तक। अब पता चला तुमने मुझे इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। क्या तुम सोचते थे कि यह हमेशा छिपा रहेगा? सुन लो, आज मैं तुम्हें इन 3 साल के पापों की सजा दूंगा। सजा भुगतो सू किंग। तुम यहाँ नाटक मत करो। तुम कौन होते हो? तुम तो बस एक ऐसे इंसान हो जो, क्या आपको झुककर अभिवादन करने वाला रिसेप्शनिस्ट चाहिए? अगर आप जानते भी हैं तो क्या करेंगे? रिसेप्शनिस्ट? क्या तुम सब लोग अंधे हैं? मैं तुम्हें बता दूं, अगर आपको मिस्सू की असली पहचान पता होती तो आप पीछे रोते भी नहीं, जिंदगी भर पछताते। असली पहचान? स्टेशन प्रमुख, आप भी उनकी बातों में आकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि सू किंग कोई छिपी हुई अमीर लड़की है? यह पुराना सा नाटक अब बेकार हो चुका है। बस सू किंग ने इन 3 सालों में हमारे लिन परिवार में गुलामी की है। अगर वह अमीर लड़की है तो मैं रानी हूँ। क्या स्टेशन प्रमुख भ्रमित हो गए हैं? अगर उसकी कोई पहचान है तो अब तक क्यों नहीं बताई? क्या तुम लोग जानते हो सू किंग के पिता सू परिवार के मुखिया सूचेंग हैं। सू परिवार ने जिंग शहर के 50% हाई एंड मेडिकल और नई ऊर्जा उद्योगों पर कब्जा कर रखा है। आप लोगों ने मिस्सू का अपमान किया, यानी सू परिवार के खिलाफ जाना है। सच में गलत पहचान हो गई है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बिल्कुल भी स्टेशन प्रमुख नहीं हो। तुम भी उनके पैसे से लाए गए एक्टर हो। तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। ये सब झूठ है। चुप रहो। क्या तुम पागल हो गए हो? ये हमारे पुलिस स्टेशन के प्रमुख हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम जेल जाना चाहते हो? ये नहीं हो सकता। मिस्सू, आपने तो अपनी हैसियत गिरा ली। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और हैसियत के हिसाब से आपको हाथों हाथ रखा जाना चाहिए था। इन लोगों से निपटते हुए इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। बहुत दुखद है। सू परिवार की इतनी बड़ी बेटी को इस तरह की जगह पर दूसरों की निगाहें झेलनी पड़ रही है। स्टेशन प्रमुख, अफसोस की जरूरत नहीं। यह सब अब बीत चुका है। नकली पहचान बनाकर दूसरों को फंसाना, झूठ बोलना, धोखा देना, उन्होंने जो कुछ भी किया है मैं एक एक करके हिसाब करूंगी। और जिंग चेन के बारे में, वह सिर्फ मेरे मंगेतर ही नहीं बल्कि मेरे जीवनदाता भी है। शेन परिवार को जो भी मुश्किलें आए, सू परिवार उनका एक एक करके हल निकालेगा। सू परिवार शेन परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। रूओ 11, ये सब क्या हो रहा है? क्या वो सच में सू परिवार के मुखिया की बेटी है? तुमने कहा था कि तुम ही असली सू परिवार की बेटी हो। रू 11, जल्दी से इनका भंडाफोड़ करो। तुम ही असली अमीर लड़की हो, है ना? पता नहीं तुमने कौन सा जादू किया, सबको भ्रमित कर दिया। लेकिन मेरे सुपरिवार की बेटी होने की बात की पुष्टि तो पहले ही किसी ने कर दी है। मैंने सही कहा, नहीं चाची? जिंग चेन, यह सू किंग है। वह सुपरिवार की बेटी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। क्या तुम भूल गए? हमारे शेन ग्रुप के सहयोग को रोकने वाली सूरवोशी थी। वही सू परिवार की सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त बेटी है। इस औरत ने किसी चालबाजी से स्टेशन प्रमुख और सभी को बेवकूफ बनाया है, लेकिन मुझे नहीं बेवकूफ बना सकती। तुम उसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। मां, क्या आप खुद को धोखा देना बंद कर सकती हैं? बचपन से लेकर अब तक आपने कभी मुझे इंसान की तरह नहीं समझा। आपकी नजरों में मैं सिर्फ शेन परिवार के लिए शादी का एक औजार हूं, आपके घमंड का साधन। अब क्या आप मेरी जिंदगी पर भी काबू रखना चाहती हैं? तुम यह अकृतज्ञ बेटा। मैंने तुम्हारे लिए अमीर घर की लड़कियां ढूंढी थी, तुम उनसे क्यों नहीं मिले? मां, मुझे उनमें से किसी से भी प्यार नहीं है। प्यार या न प्यार करना मायने नहीं रखता। तुम शेन परिवार में पैदा हुए हो, तुम्हें परिवार के हितों के बारे में सोचना चाहिए।
मेरे पास समूह को संभालने की क्षमता है, मुझे शादी की राजनीति की जरूरत नहीं है। तुम अब मेरे सामने बहस करने की हिम्मत करते हो? बाहर निकलो। जब तक सोच विचार नहीं कर लेते वापस मत आना। ठीक है। रुको। 3 साल पहले अगर आपने मुझे घर से नहीं निकाला होता तो मैं किंग को नहीं बचाता। शायद यही भाग्य था। इस बार मैं फिर से हाथ नहीं छोड़ूंगा। वह मेरा मंगेतर है, कोई भी उसे ले नहीं जा सकता। और वैसे भी मेरे पिताजी जल्द ही आ रहे हैं। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। बढ़िया, मैं यही इंतजार करता हूँ। देखता हूँ तुम्हारे उस कबाड़ बटोरने वाले पिता में आखिर क्या ताकत है। हेलो पापा, अगर आप नहीं आए तो आपकी बेटी की सगाई की पार्टी किसी ने बर्बाद कर दी। क्या? मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। देखता हूँ उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। मेरे पिताजी जल्द ही आ रहे हैं और साथ ही वे वांगहाई द्वीप के हस्तांतरण समझौते और दहेज लेकर आ रहे हैं, मेरी और जिंगचेन की सगाई की गवाही देने के लिए। अभी उस द्वीप की बात कर रही है। पता नहीं उसने शेन जिंगचेन को क्या जादू कर रखा है। कहो तो सही, लगता तो काफी सच्चा है। क्या पुलिस स्टेशन प्रमुख ने नहीं कहा था कि वही सुपरिवार की बेटी है? क्या तुम लोग सच मानते हो? मुझे तो लगता है सुरुओशी ही असली बेटी है। ये सुकिंग शायद किसी गलत तरीके का इस्तेमाल कर रही है, खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। सुकिंग, हम 3 साल से साथ हैं। तुम्हारे पापा कैसे हैं मुझे नहीं पता, ये सब झूठे हैं। हाँ, सब ध्यान रखो, इनकी बातों में मत आना। इसके पापा कचरा बीनने वाले हैं। हाँ, कुछ लोग तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते हैं, हमेशा झूठी कहानियां, बिना सबूत के बकवास बोलते हैं लोगों को डराने के लिए। लेकिन चाहे कितना भी झूठ बोलो, झूठ कभी सच नहीं बन सकता। तुम्हारी हड्डियों में बसी गरीबी कभी मेरे बराबर नहीं आ सकती। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ ठोस चीजें लानी पड़ेंगी खुद को साबित करने के लिए। मैं सुपरिवार की बेटी होने के नाते आज से घोषणा करती हूँ, लिन्यू को सु ग्रुप का जनरल मैनेजर नियुक्त किया जाता है। साथ ही सु ग्रुप के 5% शेयर दिए जाते हैं। सच में? ये क्या है? सच में रुओशी? शुक्रिया रुओशी, सबने देख लिया ना? हमारी रुओशी ही असली बेटी है। देख लिया ना, ये है। मैं अपने आसपास के लोगों को दी जाने वाली असली मदद, खाली बातें नहीं। जब मेरे पापा आएंगे, तुमने बिना पूछे सुग्रुप के शेयर ट्रांसफर किए और मेरी पहचान चुराई, ये मामला खत्म नहीं होगा। जितना अभी घमंड करोगी उतनी ही ज्यादा गिरोगी। हाँ, सुकिंग, पहले हालात समझो फिर बड़ी बड़ी बातें करो। मैंने ही आदेश दिया था शेन कंपनी के साथ सहयोग खत्म करने का। मैंने ही शेन कंपनी को मुश्किल में डाला। अगर तुम सच में सुपरिवार की बेटी होती, उसकी ताकत रखती, तो मुझे रोकती क्यों? इंतजार करना पड़ा। शेन जिंगचेन को उसकी मां के दबाव में मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने तक। और सच्ची बेटी होती तो कुछ लाखों में। इतना कंजूसी क्यों? यहाँ बैठे सब जानते हैं तुमने सिर्फ 18,800 की दहेज के लिए लिन्यू से सगाई तोड़ दी तुम्हारी इस गरीबी में। लोग भी ठीक से नहीं कर पाती। हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। दक्षिण शहर के किराए के मकान में रहती हो। दीवारों का पलस्तर गिर रहा है। तुम्हारी माँ जल्दी मर गई। तुम्हारे पापा अभी भी कचरा बीनते हैं। सुपरिवार के मालिक जैसा कुछ भी नहीं दिखता। किंग, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? लेकिन हम कुछ ही दिनों से जानते हैं, ये बहुत जल्दी है। जिस पल मैंने तुम्हें बचाया, मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। मैं बहुत ही महसूस करता हूं। तुम मान लो, तुम मानोगे नहीं। कोई बात नहीं, मुझे याद है तुम्हारा घर भी शहर के दक्षिण में है। पुराने इलाके में हम एक नया घर किराए पर ले सकते हैं। इससे माता पिता की देखभाल भी आसान हो जाएगी। उस समय मैंने उसकी हीन भावना को देखते हुए अपनी असली पहचान छुपा ली थी। सोचा नहीं था कि यही बातें मेरे खिलाफ हथियार बन जाएंगी। शादी से पहले ही पता चल गया। अच्छा हुआ। क्या दिखावा कर रहा है सुग्रुप का वारिस बनकर? मेरे ख्याल से तुम हमारे लिन परिवार में आकर नौकरानी का काम कर लो। हमारे लिए एक पोता पैदा कर दो। पर अभी तो प्रधान ने कहा था। प्रधान जैसे कलाकार तो बहुत है। जरूर उसने पैसे देकर किराए पर लिए हैं। ये सब उसकी साजिश है। मुझे शादी के लिए मजबूर करना चाहती है, मेरी शादी की रकम ठगने के लिए। सुकिंग, यहाँ शर्मिंदा मत हो, जल्दी से अपने किराए के कलाकारों के साथ यहाँ से निकल जाओ। मेरी बेटी को कौन भगाने की हिम्मत करता है?
पापा। दोस्तों, ये है सू किंग के पिता। ये छोटी सी जैकेट काफी चमकदार है। शायद जिंदगी भर कचरा बीन कर जोड़ी पूंजी लगा दी होगी। अरे, नकली सोने से शान दिखा रहे हैं। ये प्लास्टिक का सामान काफी असली लग रहा है। इन प्लास्टिक चीजों पर काफी पैसा खर्च किया होगा। चाहिए मैं इस पार्टी में खाली पड़ी बोतलें इकट्ठी करके तुम्हें दे दूं, ताकि ये सफर बेकार न जाए। जल्दी करो, इतनी धीमी चाल। मेरे पापा इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो या नहीं? मेरे पापा इंतजार कर रहे हैं। समय होने वाला है। अरे, तुमने मेरे पापा के लिए तोहफा कहा है। कौन सा तोहफा? तुम पहली बार मेरे माता पिता से मिलने जा रहे हो। कुछ तो लेकर जाना चाहिए। मैंने तुम्हारी जान बचाई। मैंने तुम्हारे पापा से पैसे नहीं मांगे, बस इतना ही काफी है। और तुम उम्मीद करते हो कि मैं उन्हें तोहफा दूं? खरीदनी है तो खुद खरीदो। मैं आ भी रहा हूं, यही बहुत है। ले लो। बस कह देना तुमने खरीदा है। गलती से भी सच मत बोल देना। एक कचरा बीनने वाला इतनी अच्छी शराब पीने लायक है क्या? चलो चलते हैं। मतलब लिंजू हमेशा से मुझे नीचा समझता था। और मेरे परिवार को भी। किंग किंग, तुम्हारा नया दामाद कहाँ है? यह है शेन जिंग चेन। 3 साल पहले की उस बरसाती रात उन्होंने ही मुझे अगवा करने वालों से बचाया था। हाँ, अच्छा लड़का है। मेरी बेटी की नजर मुझे भरोसा है। अब से किंग किंग तुम्हारे हाथ में है। रुको, वह शेन परिवार का वारिस है। कैसे शादी कर सकता है एक साधारण पृष्ठभूमि वाली धोखेबाज से? वह शेन परिवार के लायक नहीं। वो तो एक सोने की चिड़िया है। पहले मुझे फिर शेन परिवार को ठगा। बेशर्म। अरे तुम मेरे बेटे को मत मारो। रोशी, आंटी की मदद करो। इन धोखेबाजों को सबक सिखाओ। तुम्हारी जगह में शोर मचाने की हिम्मत, सबको गिरफ्तार कर लो। तुम कौन होते हो मारने वाले मेरे सामने? पता है मैं कौन हूँ? सुपरिवार की बेटी हूँ। विश्वास नहीं होता तो अभी सुरक्षा बुलाकर तुम सबको बाहर फेंक दूंगी, पछताओगे। हम शेन परिवार कभी नहीं करेंगे शादी एक अज्ञात धोखेबाज से। सुकिंग, तुम हमारे जिंगचेन को छोड़ दो। पापा, आपको कब मिली इतनी शानदार बेटी? मुझे कैसे नहीं पता? हमारे सुपरिवार में कब आई ऐसी बेटी? तुमने हमारी पहचान चुराकर मेरी बेटी की सगाई बर्बाद की। सिर्फ इसी के लिए तुम्हें जेल में डाल सकती हूँ। जेल में सड़ने तक। सुकिंग, तुम और तुम्हारे ये पापा सच में झूठ के पुतले हैं। हर वक्त सुपरिवार का नाम लेते हो। मुझे तो लगता है तुम दोनों धोखेबाज पिता पुत्री हो। दिन भर झूठी कहानियां सुनाते हो। रोशी असली सुपरिवार की बेटी है। उसने मुझे सुपरिवार का मैनेजर बनाया। तुम धोखेबाज। क्या कर सकते हो? पहले तुमने किंग किंग की जान बचाई थी। मैंने खास तौर पर कहा, तुम्हें नौकरी दिलवाई, तुम्हारी मदद की। लेकिन तुमने न सिर्फ किंग किंग के जीवनदाता का झूठा दावा किया, कृतज्ञ बनकर इस नकली के साथ मिलकर मेरी बेटी को सताया। तुम अंधे हो गए हो। बूढ़े कहीं के, इतनी उम्र में घर में शांति से नहीं रह सकते अपनी बेटी के साथ धोखाधड़ी करने निकले। शर्म नहीं आती? हम सब मूर्ख समझते हो क्या? जिंग चेन, आओ माँ की सुनो। यह लड़की और उसका परिवार धोखेबाज है। हम खुद आग में नहीं कूद सकते। शेन परिवार को तुम पर निर्भर रहना है। माँ, आखिरी बार कह रहा हूं, मैंने किंग किंग को ही चुना है। चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, मैं उसके साथ ही रहूंगा, उसके अलावा किसी से नहीं। शेन माँ, देखो जिंगचेन इस धोखेबाज की रक्षा कर रहा है। यह तो नहीं चलेगा। क्यों ना ऐसा करें, जिंगचेन मेरे साथ सगाई कर ले। मैं असली सुपरिवार की बेटी हूँ। हमारे दोनों परिवार ही एक दूसरे के लायक हैं। बस मैं और जिंगचेन सगाई कर लें, मैं वादा करती हूँ। शेन परिवार पर सारा दबाव हटा दूंगी और उन्हें 1 अरब का अतिरिक्त निवेश भी दूंगी। रुओशी, तुम्हारा मतलब क्या है? अभी तो मुझे जनरल मैनेजर बनाया और अचानक उससे शादी करने की बात। रोशी, हमारे लिन्यू ने उस सुकिंग को छोड़कर तुम्हारे साथ रहना शुरू किया था। तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक जनरल मैनेजर, वह मेरे जैसी अमीर घराने की लड़की के लायक कैसे हो सकता है? शादी तो बराबरी वालों में होती है।
जिंगचेन जैसा ही मेरे लायक है। तुम जैसे लोग तो सिर्फ नीचे काम करने के काबिल हो। आप सही कह रही हैं, सुजी। आपको समझ है, बराबरी सबसे जरूरी है। जिंगचेन, जल्दी हाँ कर दो। जिंगचेन, आंटी मान गई है, देखो हम। जिंगचेन, तुम सुबड़ कुमारी के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हो? वह सुपरिवार की बेटी है। क्या तुम हमारे शेन परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? कोई बात नहीं आंटी, मुझे जिंगचेन का यही अंदाज पसंद है। जिंदा दिल है। जिंगचेन के साथ रहूंगी तो चाहे कुछ भी हो, ये सब मेरा हो जाएगा। आंटी, देखिए, यह जगह मेहमान भी मौजूद हैं। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाएं। मेरी और जिंगचेन की सगाई करा दें। बाद में अलग से तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पापा, देखो इसका हाल, लगता है पैसा कभी देखा ही नहीं। मुझे लगता है अब इसका मुखौटा उतारने का वक्त आ गया है। सबको दिखा दो, इसका असली चेहरा क्या है। मेरी बेटी सही कह रही है। अब वक्त आ गया है इन कचरों को सजा देने का। सूरवोशी, मैं सूचेंग सु ग्रुप की तरफ से आधिकारिक तौर पर तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने का आदेश देता हूँ। ब्लैकलिस्ट? तुम एक ऐसे बूढ़े हो जो बेटी को बेचकर पैसे ऐंठता है और रोज कचरा बीन कर गुजारा करता है। तुम मुझे ब्लैकलिस्ट करने का हक कैसे रखते हो? क्या तुम सच में खुद को सु ग्रुप का मालिक समझ बैठे हो? तुम कौन हो? तुम्हारी असलियत मुझे पता है। अभी रुक जाओ तो शायद तुम्हारी इस्त बच जाए, वरना थोड़ी देर में मेरे आगे घुटने टेकने पर मत रोना, फिर पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो और मेरी जानकारी जुटाने की। मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई झूठ बनाने को नहीं बचा, इसलिए नाटक कर रहे हो। अच्छा, जो करना है कर लो। मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे पछताते बनाते हो। सूचना दे, पूरे उद्योग में सुरोशी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अभी से जो भी कंपनी सु ग्रुप के साथ काम करती है या जो सु ग्रुप के साथ काम करना चाहती है, उन्हें सुरोशी को काम पर नहीं रखना चाहिए। उसके साथ कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं करना चाहिए। नियम तोड़ने वालों को सीधे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। हाँ हाँ। आप सबने सुना ना? मुझे लगता है तुम्हें कोई भ्रम है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से अपनी बेटी को अस्पताल ले जाओ। हाँ, इलाज का खर्चा मैं उठा लूंगा। तुम तो कुएं का मेंढक हो, अपनी ही दुनिया में जी रहे हो। जिंगचेन, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, क्या तुम किंग से शादी करने के लिए सच्चे हो? ये कोई आवेग नहीं है, नहीं किसी दबाव में किया गया फैसला। अंकल सू, मेरा किंग के प्रति प्यार आसमान और जमीन गवाह है। 3 साल पहले उस बरसाती रात उसे बचाते ही मैं उसे प्यार करने लगा। इन सालों में मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहा। उससे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत है। अच्छा बेटा, आओ। ये दक्षिण प्रशांत महासागर के वांगहाई द्वीप का स्वामित्व प्रमाण पत्र है। ये मेरी तरफ से आपकी सगाई के लिए निजी तोहफा है, दहेज में नहीं गिना जाएगा। अगर आप लोग हनीमून मनाना चाहें या फिर कहीं शांति से रहना चाहें तो ये जगह सबसे बेहतर है। धन्यवाद पापा। वो दस्तावेज मुझे लगता है टीवी पर देखा था। यही सोने की छपाई वाला कवर है। लगता है यही वांगहाई द्वीप का स्वामित्व प्रमाण पत्र है। यह सच है। वांगहाई द्वीप? क्या वह सच में सु ग्रुप के मालिक हैं? अगर सगाई के समय लिन्यू को पता चलता कि वांगहाई द्वीप पापा ने उसे तोहफे में दिया है तो वह बहुत हैरान होगा। क्या कर रही हो? ये मत सोचना कि सगाई होने वाली है तो घर के काम नहीं करने पड़ेंगे। शाम को खाना बनाकर मेरे कमरे में लाना याद रखना। उस समय मैं खुशनुमा कल्पनाओं में खोई हुई थी। मैंने लिन्यू के लहजे पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अच्छा ही हुआ। झूठा, ये जरूर झूठा है। बस ये एक फटा कागज है, किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में छपवा लो। इस बकवास से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम लोग बड़े मजाकिया हो। इतनी देर तक प्रतिबंध लगाने का ढोंग किया और अब एक फटे कागज से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। सूचेंग,
तुमने कहा था ना कि मुझ पर प्रतिबंध लगाओगे। अब तक मेरा फोन क्यों शांत पड़ा है? मुझे लगता है तुम सिर्फ जुबान के धनी हो, ठग हो। क्या? सुरोशी, समूह के अध्यक्ष के आदेश से आप पर पहचान जालसाजी का आरोप है। तुरंत किया जाएगा और योग्य में दिया जाएगा। बाद में कानूनी विभाग आपसे जिम्मेदारी तय करने के लिए संपर्क करेगा। तुम सच में सू ग्रुप की चेयरपर्सन हो? सू चेंग। मेरा सू परिवार जिंग शहर का शीर्ष धनी परिवार है। इसे बर्दाश्त नहीं है तुम्हारे जैसे दागदार व्यक्ति से दूषित होना। मुझे तुम्हारी जैसी बेटी कैसे मिली? बिल्कुल एक जैसा। हाँ वही है। पिछले साल फाइनेंस चैनल ने उनका इंटरव्यू भी लिया था। इसलिए इतना तेज आभा मंडल था। असल में बड़ा बॉस है। तो सू रुओशी की अब खैर नहीं। यह नहीं हो सकता। जरूर तुम लोगों ने गलती की है। मैं ही सू परिवार की असली बेटी हूं। सू किंग यह धोखेबाज है जिसने मेरी पहचान चुरा ली। सुरोशी, तुम और लिन यू सच में आकाश और पृथ्वी का जोड़ा हो। ऐसा झूठ बनाया जो खुद को भी यकीन नहीं आता। खुद को ही धोखा दे दिया। नकली उपकारी बनकर भावनाएं ठगी। नकली धनी बेटी बनकर पहचान चुराई। तुम दोनों की हिम्मत तो देखो। सब झूठ है। सब कुछ तुमने पहले से ही प्लान कर रखा था। तुम्हें पहले से पता था कि मैं आऊंगी। पहले से ही ये एक्टर्स ढूंढ लिए और ये दस्तावेज भी बना लिए। तुम सब धोखा खा गए। उस पर विश्वास मत करो। मैं जरूर तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी। चेन भाई, यहाँ कोई सू चेयरपर्सन की नकल कर रहा है और सू परिवार की बेटी की भी, और मुझे ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रहा है। जल्दी आकर इनका पर्दाफाश करो। सू चेयरपर्सन की नकल? कहीं तुम गलत तो नहीं? गलती तो इनकी है। ये धोखेबाज इतने अच्छे एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल असली लग रहे हैं। जल्दी आओ, नहीं तो ये तुम्हें बेवकूफ बना देंगे। बिल्कुल नासंभ है। तुरंत आ रहा हूं। देखता हूं कौन नाटक कर रहा है। ठीक है। सबने सुन लिया ना? मैंने सू ग्रुप के कोर मेंबर को बुलाया है। वह सू चेयरपर्सन के साथ पिछले 20 साल से हैं। एक नजर में ही असली के लिए पहचान लेंगे जब वह आएंगे। जरूर तुम्हारी सारी चालें उजागर कर देंगे और मैं उनसे तुम्हारे सामने साबित करवाऊंगी कि मैं ही सू ग्रुप द्वारा मान्यता प्राप्त बेटी हूं और तुम जैसे धोखेबाज पिता पुत्री गिरफ्तार होने का इंतजार करो। अच्छा, मैं इंतजार करती हूं उनके आने का। देखेंगे मैं असली हूं या नकली। जब रुओशी का बचाव दल आएगा, तुम लोग मर गए। वो सू परिवार की बेटी नहीं हो सकती। हम 3 साल से डेट कर रहे हैं। अगर उसकी सच में कोई पृष्ठभूमि होती तो हजारों रुपए का किराया मेरे साथ क्यों बांटती? बिल्कुल। और तो और 18,80,000 का दहेज भी मांग रही है। एवायू, इस प्रोजेक्ट पर तुम एक नजर डालो। अगर यह सफलतापूर्वक पास हो जाता है तो तुम्हें निश्चित बोनस मिल सकता है। मुझे तुम्हारी किसी बकवास योजना से क्या लेना देना? रात भर यहां टाइप करते रहो। क्या टाइप कर रहे हो? बहुत शोर मचा रहे हो। क्या सोने भी नहीं दोगे? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, एक भी आवाज सुनाई दी तो कमबख्त। अब तक क्यों आए? आंटी, कल रात मैं लिनवायु की योजना में बदलाव कर रहा था। बहुत देर हो गई थी, इसलिए देर से आया। मेरा बेटा तुम्हारा जीवन दाता है। तुम्हारा उसकी मदद करना तो स्वाभाविक है। मेरे बेटे का बहाना मत बनाओ। हम्फ। वहां खड़े क्या हो रहे हो? जल्दी से पीछे जाकर पैसे चुकाओ। उस जान बचाने के एहसान के लिए चाहे लिन परिवार के लोग कितने भी बुरे हों, मैं हर बात मानता रहा, चुपचाप सब कुछ सहता रहा। अब उन्हें सच बताने का समय आ गया है। लिनवायु, तुम्हारे लगातार 3 महीने के लक्ष्य पूरे करने में आधा काम मैंने किया है। तुम्हारी माँ की हर बीमारी का इलाज पहले मैं ही अग्रिम भुगतान करता था। यहाँ तक कि उनके मेडिकल चेकअप में भी हमेशा मैं ही साथ जाता था। मैं सोच रहा था कि सगाई के बाद मैं अपने पिता से कहूंगा, तुम्हें विशेष रूप से उपाध्यक्ष बनाने के लिए दहेज मांगना सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी देखने के लिए था। लेकिन अच्छा हुआ, आखिर यह अर्चन ने तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया। ये नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। रूल 11, जल्दी से इनका पर्दाफाश करो।
तुम्हारी मदद अभी तक क्यों नहीं आई? किसकी इतनी हिम्मत कि सू चेयरमैन का रूप धारण करे? चेन भाई, आप आ गए। किसकी हिम्मत है जिंग शहर की सरजमी पर हमारे सू परिवार के लोगों को परेशान करने की? रू 11, किसकी हिम्मत तुम पर हाथ उठाने की? क्या उसकी जान की कीमत नहीं रह गई है? ये लोग ही हैं। इन्होंने ही सू चेयरमैन का रूप धारण किया है। और सू परिवार की बेटी भी। जल्दी से इन्हें सबक सिखाओ। इन्हें बताओ कि असली सू परिवार की बेटी कौन है। चिंता मत करो, सू परिवार की लाडली। मैं देखती हूं किसकी हिम्मत है उसे परेशान करने की। सबने सुन लिया ना? मैं ही असली सू परिवार की लाडली हूँ। तुम वहां सब क्यों खड़े हो? जल्दी से इन दोनों धोखेबाजों को सुलझा दो। इन्होंने द्वीप के प्रमाण पत्र भी जाली बनाए हैं। बहुत हिम्मत है, बिल्कुल। चेन भैया, आपने मुझ पर हाथ उठाया? वे दोनों बस धोखेबाज हैं। आपने 2 धोखेबाजों के लिए मुझे मारा। क्यों? आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो आपकी मानी हुई बेटी हूं। चेयरमैन सू, आप कैसे आ गए? कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप यहां हैं। चेन हाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं सू चेंग बाहर इतनी सलीकेदार एक बेटी भी रखता हूं, जो सू परिवार के कारोबार में भी हाथ डालने का साहस करती है। मैं मूर्ख था, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। कुछ समय पहले ऑफिस में उस घटिया औरत को देखा, लगा कि जवान है, शौकीन है। मैंने बस कुछ मीठी बातें सुना दी, कह दिया कि सू परिवार से थोड़ा ताल्लुक है। कौन जानता था कि वो सचमुच खुद को राजकुमारी समझने लगेगी और आपके सामने आकर उदंडता दिखाएगी। सब मेरी गलती है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चेन हाओ, तुम्हारी ये प्यारी बेटी अभी अभी सू परिवार की राजकुमारी का पहचान चुराकर शेन परिवार के साथ साझेदारी तोड़ दी। होने वाला नुकसान स्वाभाविक रूप से तुम्हारे इस प्यारे पापा को ही पूरा भरना होगा। नहीं चेयरमैन सू, ये मैं नहीं था, ये सब उसकी गलती है। वो मुझसे चिपकी रहती थी, मुझे मजबूर करती थी कि शेन परिवार से साझेदारी तोड़ूं। मैं भी उसके जाल में फंस गया था। कृपया गहराई से जांच कीजिए। तो यह सच है, सू किंग वाकई सू परिवार की राजकुमारी है। चेन हाओ, तुम बाहर इतनी ताजा चीज पाल बैठे हो जिसे इतना लाड़ प्यार दिया कि उसे खुद की पहचान ही नहीं। तुम्हारी घरवाली इस हालात के बारे में जानती है? मत, प्रबंधक सू, बिल्कुल मत बताना। अगर मेरी पत्नी को पता चला तो उसके घर वाले मुझे मार डालेंगे। कृपया मुझे छोड़ दीजिए प्रबंधक सू, उसे बिल्कुल मत बताना। मैं आपको सिर झुकाता हूं। घटिया औरत, सब तूने ही मुझे बहकाया, मुझे अनुबंध तोड़ने के लिए उकसाया। मैं तुझे मार डालूंगा। रुको, चेन हाओ ने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए गुप्त रूप से कंपनी के शेयर हस्तांतरित किए, कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाया। आज से उसके सू ग्रुप के सभी शेयर वापस लिए जाते हैं, सू ग्रुप से निकाल दिया जाता है, कभी भी पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा। मैंने गलती की है, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। सूरवोशी, तुमने पहचान जाली बनाई, सू ग्रुप के नाम का दुरुपयोग किया, सू ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और असली सू परिवार की राजकुमारी को परेशान करने की हिम्मत भी की। बाहर खींच ले जाओ, पुलिस थाने ले जाओ। कानून विभाग को जिम्मेदारी तय करने के लिए सौंपो। इस जीवन में बाहर आने का सपना भी न देखे। मुझे छोड़ दो। सू किंग, मुझे पता है कि मैंने गलती मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी थी। सू परिवार की राजकुमारी की पहचान की और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छीनने की तो बिल्कुल नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। जब तुम ऑल इन यू मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे, तब आज का दिन सोचा था। अब मुझसे माफी मांगने आई हो? बहुत देर हो चुकी है। लिन यू, क्या तुमने वादा नहीं किया था कि हम जीवन भर साथ रहेंगे? तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। बकवास मत करो, मेरा प्यार हमेशा किंग किंग ही रहा है। आज मेरी और किंग किंग की सगाई की पार्टी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हमारे बीच फूट डाली, वरना हमारे बीच इतनी दूरी कैसे आती। तुम मुझसे दूर रहो। आंटी, क्या हम अभी बात नहीं कर रहे थे? बस मैं जिंगचेन से शादी कर लूं,
फिर मैं शेन परिवार की मुसीबतें दूर कर दूंगी। मैं आपकी बहू हूँ, आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। अपनी शान मत बढ़ाओ, मैंने कभी माना ही नहीं। तुम जैसी बहू। मेरा बेटा जिंगचेन तो शादी करेगा मिस सु किंग जैसी असली राजकुमारी से। तुम जैसी नकली से नहीं। जिंगचेन, माँ पहले भ्रम में थी, मुझे मत डांटना। मिस सु जैसी अच्छी लड़की ही तुम्हारे लायक है। तुम ही धोखेबाज हो। तुम सब झूठे कचरे हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। धोखेबाज, तुम ही धोखेबाज हो, धोखेबाज। सच में नीच दर्जे की रखेल है। सुपरिवार की राजकुमारी बनने की सोच रही है। हमारे सुपरिवार के जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। किंग किंग, मुझे पता था तुम समझदार हो। पहले मैं सु रुओशी के चक्कर में आ गई थी। वो रोज मेरे कान भरती रहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें गलत समझा। हाँ हाँ किंग किंग, अगर तुम हमारे घर आ जाओगी तो मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। वो 1,88,000 रुपए की दहेज हम जल्द ही जुटा लेंगे, एक पैसा भी कम नहीं होगा। हाँ किंग किंग, मुझे पहले नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतनी अच्छी हो। हमारी इतनी सारी खूबसूरत यादें, क्या तुम सब भूल गई? ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति जरूर दूंगा। क्षतिपूर्ति कैसे? मैंने जो नई कार खरीदी है, तुम उसे चला सकती हो। लोन हम मिलकर चुका देंगे। ये रकम तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी नहीं है ना? देखो, क्या ये सगाई की पार्टी फिर से शुरू हो सकती है? अभी भी अपनी कार के बारे में सोच रहे हो लिन यू? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने शुरू से ही कहा था, आज मेरी और जिंगचेन की सगाई की पार्टी है। तुम और सु रुओशी दोनों एक मजाक हो। जोक सुकिंग, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हमारा 3 साल का रिश्ता इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? बस करो, ठीक है? लिन यू, क्या तुमने फिर मेरे पैसे गेम में डाल दिए? सुकिंग, तुमने मुझे डरा दिया। अचानक चिल्ला क्यों रही हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई। थोड़े पैसे लेने में क्या हर्ज है? लेकिन तुम हर दिन सिर्फ गेम ही तो खेलते हो। ऐसे तो आगे का जीवन कैसे चलेगा? रिश्ते की बात मत छेड़ो, मैं भूल ही गया था। इन 3 सालों में तुमने न सिर्फ मेरे पैसे उड़ाए, मेरे घर में रहे, बल्कि मुझे एहसान भी जताया। यह हिसाब क्या हमें अच्छे से नहीं कर लेना चाहिए? इन 3 सालों में मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, कोई बड़ा काम नहीं तो थोड़ी मेहनत तो की है। बस करो लिन्यू, तुम एक कृतज्ञ इंसान हो। दोस्तों, मैं अब सु ग्रुप की वारिस के तौर पर घोषणा करती हूँ। लिन्यू को जनरल मैनेजर के पद से तत्काल हटाया जाता है। साथ ही इंडस्ट्री ब्लैकलिस्ट जारी की जाती है। कोई भी कंपनी उसे नौकरी न दे। किंग, हमारे लिन्यू की आंखें अंधी थीं। उसे अब होश आ गया है, मेहरबानी करके कृपया उसे एक और मौका दे दो। ले जाओ इसे, यहाँ की जमीन गंदी मत करो। सुकिंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें पछतावा होगा। तुम्हें सिर्फ मुझसे ही शादी करनी है। हमारा 3 साल का रिश्ता, मैंने कहा था मैं तुम्हें कुछ देकर रहूंगा। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं कर सकता हूँ। मैं सु फैमिली में घर जमाई बन सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए गुलाम की तरह काम कर सकता हूँ। घर जमाई? लिन्यू, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। देखो, यह वांगहाई द्वीप तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया था। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का पद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले ही तय कर लिया गया था। हमारी सगाई की पार्टी खत्म हो गई, तुम्हें तुरंत नियुक्त करके कोर बिजनेस सौंप दिया जाता। लिन्यू, अगर मैं बार बार तुम्हें माफ नहीं करती, क्या दूसरों से तुम्हारी छोटी छोटी मुझे दिखाई नहीं देती? तुम जैसे लालची इंसान तो जानवरों से भी बदतर है। हमारे सुघराने में कदम रखने की बात तो दूर, सच में जानवरों से भी गया गुजरा। असली रईस जादी को पहचान भी नहीं पाया। तुरंत लिन्यू के घर और ऑफिस जाओ। उसके सारे खर्च के रिकॉर्ड, सुरोशी के साथ चैट हिस्ट्री, ट्रांसफर रसीदें, एक शब्द प्रिंट करके ऑनलाइन पोस्ट करो। कंपनी की वेबसाइट और सभी बड़े सोशल प्लेटफॉर्म पर। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ सबको साफ दिखे। उसका अच्छा। जी मिस सु। साथ ही सु फैमिली के बेस्ट वकील लगाकर उस पर केस करो। मैं चाहती हूँ वह इन 3 सालों का हर पैसा वापस करे। समझ गई सुकिंग। किंग, मुझसे गलती हो गई। सुकिंग, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मैं पैसे वापस कर दूंगा। लिन्यू,
क्या तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है? तो सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखा दो। चले जाओ। किंग किंग, मेरे बेटे को मत ले जाओ। क्या उसे इतनी आसानी से छोड़ देना ठीक है? पापा, अभी सबसे जरूरी है मेरी और जिंगचिन की सगाई की पार्टी। किंग किंग, सारी गलती मेरी है कि मैंने गलत इंसान को पहचाना। मैं तुम्हारे बड़े काम में रुकावट बन गया। किंग किंग, यह मेरी माँ की गलती है। तुम जो भी फैसला लोगी मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। यह हमारे शेन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही चूड़ी है। मैं इसे तुम्हें देता हूँ। कृपया मेरी गलती माफ कर दो। जिंगचिन की माँ ने भी अनजाने में गलती की है। वो भविष्य में तुम्हारी सास होंगी, चूंकि वे ईमानदारी से माफी मांग रही हैं। कोई बात नहीं आंटी, मैं और जिंगचिन सगाई करने वाले हैं। आगे से हम एक परिवार होंगे। अच्छा, अब मैं घोषणा करता हूँ, किंग किंग और जिंगचिन की सगाई की पार्टी जारी रहेगी। बहुत अच्छा, चुंबन करो, चुंबन करो। सुकिंग, तुम कृतज्ञ बदमाश हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सुकिंग, अगर मैं ठीक नहीं रहूंगा तो तुम भी ठीक नहीं रहोगे। जल्दी उसे पकड़ो। आंखें नहीं है क्या? मैंने अभी नई कार ली है। ये मेरी कार है। ये मैंने 10 लाख में ऑर्डर की थी। सच में पागल है। छोड़ो, आज मेरा मूड अच्छा है। 40 लाख में सस्ता सौदा मिल गया। अगली बार तुम मेरे सामने आए तो तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। क्या हुआ चाचा? क्या हमें घर खाना खिलाने नहीं ले जा रहे थे? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। सुकिंग, अगले जन्म में मैं तुम्हें कभी ठीक नहीं होने दूंगा।